आजकल ये बहुत आम बात हो गई कहना कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या हमारे किसी जानने वाले के साथ हुआ है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, ये हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। साइबर अटैक। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए आइए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक साइबर लॉ एक्सपर्ट और टेडेक्स स्पीकर हैं, साक्षर दुग्गल। साक्षर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अच्छा, ये बताइए, साइबर क्राइम क्या है और कितने तरह के होते हैं ये क्राइम्स जो हैं? देखिए, साइबर क्राइम कोविड से पहले एक बहुत लोग मानते थे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ, कोविड के बाद ये एक हमारी नई सच्चाई बन चुकी है। हाँ, अगर हाँ। मैं सरल शब्दों में बात करूं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल, आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करें या हम्म, इंटरनेट का इस्तेमाल करें हम्म, और इन चीजों के इस्तेमाल से आप कोई क्राइम कमिट करते हैं, कोई भी अपराध। अब ये हम्म, अपराध अलग अलग टाइप के होते हैं। हम्म, हम्म, आपने सुना होगा यूपीआई फ्रॉड, जहाँ पे लोगों के पैसों की ठगी की जाती है, लोगों को ऑनलाइन बुली किया जाता है, हम्म, यानी कि ये फेक अकाउंट बना के दूसरों को ट्रोल किया जाता है। हम्म, और कई सारे क्राइम है। आजकल तो नए नए एआई का जब से जमाना आया है, तब से हम्म, नए नए टाइप के क्राइम आ गए हैं। जैसे हम्म, डीप फेक बनता है, मैं समझाऊंगा आगे कि उसमें हाँ, कि हाँ, डीप फेक क्या है। हम्म। लेकिन कहने का मेरा सिर्फ इतना तात्पर्य है, साइबर क्राइम हमारी नई रियलिटी है और इसको समझना जरूरी है। ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम पहले, मेरे को याद है बहुत लोग कहते थे कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आपके पास इंटरनेट है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आज लगभग हर 10 सेकंड में करीब 2 लोग साइबर एक क्राइम का क्राइम। शिकार होते हैं। और रोज हर मिनट हर सेकंड हो रहा है। हर सेकंड। और इसकी इतनी अलग अलग टाइप की वैरायटी जो है, आप अलग अलग एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, अलग अलग हम्म, समय पे कर सकते हैं। और हम्म। सबसे खराब बात जो विक्टिम्स के लिए वो ये है कि आपको नहीं पता क्रिमिनल बैठा कहाँ है। जरूरी नहीं हो भारतवर्ष में बैठा है, वो शायद हम्म। अमेरिका में बैठा हो, वो शायद चीन में बैठा हो, लेकिन हम उसको पकड़ेंगे कैसे? कोई साधन नहीं कि उनको हम पकड़ सके और अनफॉर्चुनेटली साधन है, लेकिन जब तक आप उसको पकड़ने जाएंगे वो तब एक नया तक क्राइम हो उतना जाएगा। टाइम, बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए साइबर क्रिमिनल्स को ये एक मोटिवेशन मिलती है इसमें हम्म, एंटर करने की। हम्म। अगर आप पूछेंगे कि इतना बढ़ क्यों रहा है, इसका सबसे बड़े 3 कारण है। पहला, भारत में अब लोग इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन खरीदना आसान हो गया है पहले के मुकाबले। दूसरा, क्विक मनी है। कोविड के दौरान जब इतनी नौकरियां गई तो बहुत लोगों ने सोचा, खासकर जो गांव में थे, कि अब हम क्या करें। फिर उनको साइबर क्राइम का रास्ता दिखा कि यहाँ जाने से हम, मतलब हमें पढ़ना भी नहीं है, कुछ 1-2 महीने की ट्रेनिंग है और हम लगभग एक दिन में 2-3 लाख कमा पैसे लेंगे। कमा ले। और तीसरा, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है कि नए नए टाइप के क्राइम आ रहे हैं और क्रिमिनल्स को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। 2025 में सबसे ज्यादा खतरनाक क्राइम जो साइबर क्राइम्स में कौन से हैं वो? देखिए, 2-3 नाम सामने आए हैं। पहला है डिजिटल अरेस्ट, और इसके बारे हम्म, में बहुत बात हुई है। ये डिजिटल अरेस्ट ही है जिसके चलते आज हमारी फोन की कॉलर ट्यून बन गई है कि वो कहते हैं साइबर क्राइम से हम्म, सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने हम्म। अपने पॉडकास्ट मन की बात में भी करीब 40 मिनट लिए डिजिटल अरेस्ट को एक्सप्लेन करने में। लेकिन सवाल ये उठता है, डिजिटल अरेस्ट है क्या? सरल हाँ। शब्दों में, डिजिटल अरेस्ट, आपको एक कोई कॉल आएगा, और आपको कॉल आएगा सो कॉल्ड पुलिस से या सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, हम्म, जैसे बैंक हो सकता है, सीबीआई हो सकता है। आपको वो कॉल करेंगे और आपको कहीं ना कहीं वो डराएंगे। डराएंगे मतलब वो कह देंगे आपके आधार कार्ड से इतने इलीगल काम हो रहे हैं, आपका नाम किसी स्कैम में आया है, हम्म, आपके यहाँ पे कोई कोरियर आना था, उस कोरियर के अंदर इलीगल मटेरियल पाया गया है। कहीं ना कहीं आपको डराने की साजिश होगी। जब आप हम्म, डर जाते हैं, वो कहेंगे आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। वीडियो कॉल व्हाट्सएप से हो सकती है, जूम से हो सकती है, ज्यादातर व्हाट्सएप से होती है। अब जब वीडियो कॉल होगा, जैसे आज हम यहाँ पॉडकास्ट में बैठे एक सेटअप में बैठे हैं, वहां पे भी एक सेटअप होगा। हम्म, वहां एक बंदा पुलिस की वर्दी में बैठा होगा, पीछे बिल्कुल बैकग्राउंड ऐसा होगा जैसे सच का पुलिस स्टेशन हो। वो बैठेगा, आपसे बात करेगा वीडियो कॉल पे। और मजे की बात यह है, जिस तरीके से वो बात करेगा, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, जो उसके जिस तरीके से आपसे वो बात करेगा, आपको बिल्कुल यकीन लगेगा हो जाएगा कि पुलिस हाँ, ऑफिसर। ये पुलिस ऑफिसर ही है। हम्म, अब उस दौरान 1 घंटे के करीब आपसे बात करेंगे, जिसमें आपको और धमकाएंगे, डराएंगे। यानी कि बोलेंगे अच्छा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे फादर का नाम ये है, तुमने यहाँ से स्कूलिंग की है, ये वो सब कुछ आपकी सब कुछ कुंडली पता बाहर होगा उन्हें। निकालेंगे। सब कुछ इसलिए पता होगा क्योंकि हमारा डेटा आज की डेट में फैला हुआ है। अच्छा। बहुत आसानी से आप किसी का भी डेटा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको सब पता लग जाएगा। हम्म, तो आपको 1 घंटा वो, पहली बात तो यकीन दिलाएंगे कि वो जेलमैन है। हम्म, दूसरा, वो फिर आपको डराएंगे कि देखिए आपके ऊपर तो ये धारा लग जाएगी, ये हो जाएगा, जेल में चले जाएंगे, नाम खराब हो जाएगा। अगेन, मकसद डराने का है। डराने का इसलिए, एक बार वो डर गए तब आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी क्रिमिनल्स, अब जो भी फोन कॉल पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक बार डर गए, फिर वो कहते हैं अब आप डिजिटली अरेस्टेड हो चुके हैं,
अब आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप वीडियो कॉल ऑन रखेंगे 24 घंटे। और जब मैं 24 घंटे कह रहा हूँ, यानी जब इंसान सो रहा है, वो इतना बंदे को ट्रॉमेटाइज कर देते हैं, इतना धमका देते हैं कि कहते हैं अगर तुम सो रहे हो तो वीडियो कॉल ऑन करके सो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सबसे बढ़िया चीज, जो मैं, बढ़िया तो वैसे गलत शब्द है, सबसे खतरनाक चीज जो क्रिमिनल्स हम्म डिजिटल अरेस्ट में करते हैं, वो ये है कि आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई, मान लीजिए किसी को कोई मैसेज आया, कब जब उसके साथ क्राइम होने वाला होता है, उससे पहले कहीं ना कहीं वो बाहर किसी से पूछ लेता है, कोई उसको टोक देता है कि अरे हम्म ये तो क्राइम है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और बंदा रुक जाता है। हम्म डिजिटल अरेस्ट में वो नहीं चाहते कि आप किसी से बात करें। अगर आप किसी से बात करेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ सर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग चलेगा कि हाँ, ये तो मेरे साथ स्कैम हो रहा है। हम्म देखिए, अब समझिए, हम जो इंसान होते हैं, हमारे दो रिस्पॉन्स होते हैं जब भी कोई मुसीबत आती है। एक होता है पेन, फाइट, और एक होता है फ्लाइट। क्या मान लीजिए आपके सामने अगर कोई शेर आ गया, क्या मैं उससे लड़ूंगा, क्या मैं उससे भागूंगा? हम्म वैसे ही जब आपके साथ साइबर क्राइम होता है, तो उस समय आपका लॉजिकल ब्रेन टैक्स सीट ले लेता है, हम्म और ये सब चीजें बाहर आती हैं, आपका दिमाग नहीं चलता उस समय। तभी आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जब उनसे पूछेंगे कि आपके साथ क्राइम कैसे हुआ, वो कहेंगे पता नहीं, उस समय हमारे दिमाग कहाँ था। क्योंकि उस समय आपका दिमाग नहीं होता लॉजिकल। जब आप डर में होते हैं, पैनिक करते हैं, हम्म आपका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता। और डिजिटल अरेस्ट में वो चाहते हैं कि डर का माहौल बना रहे, इसलिए आप वीडियो कॉल पर रहें, किससे बात ना करें। अच्छा और हमने कितने सारे ऐसे केस देखे हैं जहां एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लोग हफ्ता हफ्ता तक डिजिटली अरेस्टेड होते हैं। और इसका मकसद भी एक है कि बंदे को मेंटली ड्रेन कर दो, इतना डरा दो, इतना डरा दो कि बंदा थक हार के हाथ जोड़ ले कि यार मुझे इससे बाहर निकालो, चाहे कुछ करना करो। और हम्म एंड में गोल तो पैसे होते हैं। तो अब वो बोलते हैं कि चलो जी, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, वो कहेंगे ठीक है जी, आप एक काम करिए। अलग अलग बहाने होते हैं, कभी कभार हम्म बोलेंगे कि हम रिश्वत ले रहे हैं, कभी कभार बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में नहीं हो सकते, ये हम्म सरकार के अकाउंट में रहेंगे फॉर द टाइम बीइंग। एक हम्म बार इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसके बाद हम आपको पैसे वापस कर देंगे। अब यहाँ पे एक पेचीदा बात है, पेचीदा बात ये है कि मान लीजिए 20 लाख, 25 लाख है। अब आप इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो बैंक कहीं ना कहीं आपको फोन करके हम्म पूछेगा कि हम्म सब ठीक है, इतना हम्म बड़ा अमाउंट आप हर रोज ट्रांसफर नहीं करते। हम्म उसके लिए भी इनके पास बहाना है। ये बंदे को ट्रेन करते हैं कि आपको नहीं बताना है, आप ही बोल दीजिए मेरी बहन की शादी है, मेरे दोस्त को चाहिए, कोई भी बहाना बना दीजिए, बट आप सच्चाई नहीं बोलेंगे। इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि अगर आपने, मान लीजिए आज मैंने 20 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं, मुझे बैंक से कॉल आता है और हम्म पूछते हैं सर सब ठीक है, 20 लाख क्यों ट्रांसफर किए? हम्म अगर मैं खुद ही बोल देता हूँ हाँ सब ठीक है, मेरे को मेरे दोस्त को भेजना है, तो कल को जब स्कैम होगा, मैं बैंक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं बैंक के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम्म। बैंक तो कहेगा सर हमने आपसे उस हाँ, समय फिर पूछा बैंक था। भी नहीं हेल्प करेगा उस समय तो फिर। एक फुल प्रूफ प्लान की तरह सामने आता है, हम्म जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए, बंदे गायब। और डिजिटल अरेस्ट की जो केसेस हैं, ये अब 1.5 साल हो चुका है इस बात को, और ये हर किसी के साथ हुआ है। आप बस गिनिए, न्यू साइंटिस्ट, आईएएस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, पद्म भूषण, मतलब ऐसा कोई कैटेगरी ऑफ पर्सन नहीं बचा है जिसके हम्म साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम ना हो। और ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स इतने घातक हैं, जैसे एक आगरा में ही केस था। एक महिला स्कूल टीचर आराम से अपना पढ़ा रही है, उनको कॉल आता है। हम्म कॉल आता है, वो कहते हैं जी आपकी बेटी जो है, वो दूसरे जगह काम कर रही थी, दूसरी हम्म सिटी में। हम्म उसका तो बहुत ही ये अश्लील रैकेट में नाम सामने आया है, और बड़ी बदनामी है। हम्म अगर आपने हमें 5 लाख ट्रांसफर नहीं किए अगले 4 घंटों में, हम इसकी ये वीडियो वायरल कर देंगे। हम्म वीडियो नहीं दिखाई, कुछ नहीं, बट इतना धमका दिया कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, वायरल कर देंगे। अच्छा, इस लेडी ने क्या किया, इस लेडी ने अपने बेटे को फोन किया। हम्म बेटे ने समझाया कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, स्कैम हम्म है। लेकिन वो 4 घंटों के दौरान उनको इतने मैसेज आए, इतने कॉल आए, इतना प्रेशर था उनको कि अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो कितनी बदनामी होगी, मेरी हम्म बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हम्म उनको ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। माय तो गॉड। ये स्कैम सिर्फ फाइनेंशियल तक नहीं रुक रहे, लोगों की जान तक ली है इन डिजिटल स्कैम्स ने। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया डीप फेक। अभी डीप फेक क्या है? अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसका इस्तेमाल करके अगर आप किसी भी वीडियो में फेरबदल कर सकते हो, उसको डीप फेक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ इलेक्शन हुए अभी पीछे, हम्म उसमें अलग अलग पॉलिटिशियंस की डीप फेक वीडियो बाहर आई, यानी कि बंदे की किसी इंटरव्यू से उसकी वीडियो ली, वो दिखाई जरूर दे रहा है कि वो वीडियो है, लेकिन जो उसके शब्द हैं वो कुछ और है। उसने हम्म बात ये नहीं की है, बट आपने एआई की मदद से उसी उसको की आवाज में बदल दिया। आपने बदल दिया। तो डीप फेक वीडियो सेलिब्रिटी के बने, बहुत एक्ट्रेसेस के बने, हम्म लेकिन जो आम आदमी है, मैं हमेशा कहता हूँ, आम आदमी के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ है। अगर किसी की डीप फेक वीडियो उल्टी सीधी बना दी जाए और हम्म समाज में आप अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दी जाए, हम्म वो कहाँ मुंह दिखाएगा? और ऐसे कितने केस हो चुके हैं, खासकर यंगस्टर्स के साथ, उनके डीप फेक बना दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं, और उनकी बदनामी हो रही है, उनके माँ बाप की बदनामी होती है, और मेंटल ट्रॉमा अलग होता है। और सबसे हम्म जिसे कहते हैं सबसे दुख भरी बात यह है कि डीप फेक
पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब ज्यादा प्रचलित हो रही है, लेकिन जो कानून है, अब तक डीप फेक को हम लड़ने की क्षमता नहीं है हमारे पास। कोई सेक्शन, कोई प्रावधान ये नहीं बोलता कि डीप फेक को इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोनिंग जैसे डीप फेक मैंने कहा आप वीडियो से फेरबदल कर सकते हैं, वॉइस क्लोनिंग में आप आवाज से फेरबदल कर सकते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा आजकल की अलग अलग सिंगर्स, मोहम्मद रफी किशोर कुमार के गाने गा रहे हैं, किशोर कुमार मोहम्मद रफी के गाने गा रहे हैं, और दोनों को जब आप सुनेंगे आप फर्क नहीं बता पाएंगे कि कौन सा गाना किसका है कौन सा नहीं है। इतना प्रिसाइज हो गया है वॉइस क्लोनिंग, यानी कि किसी की भी आवाज में इस्तेमाल करके दूसरे की आवाज में कुछ भी बुलवा लो। मैं इसका आपको रियल एक केस स्टडी बताता हूँ, दिल्ली का केस है। एक फादर है, वो हर रोज अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ते हैं, इनकी डॉटर 4th स्टैंडर्ड में। एक दिन ऐसे ही हुआ, उन्होंने डॉटर को छोड़ दिया बस स्टॉप पर, चले गए। अच्छा, अब ये फादर जो है ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और 20 साल हो गए इनको आईटी सेक्टर में। ये मीटिंग में इनको कॉल आता है, अब इनको लगा कोई स्पैम कॉल है, इन्होंने नहीं उठाया। एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल, 6 कॉल आ गए। तब इन्होंने कहा कुछ अर्जेंट हो सकता है, इन्होंने कॉल बैक किया। दूसरी साइड पर जो जिसने कॉल उठाया उसने कहा मैं किडनैपर हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। अब नेचुरली जब ये कोई भी फादर सुनेगा, सबसे पहली चीज वो कहेगा मुझे मेरी बेटी से बात करो। बेटी से बात कराई, 5-6 मिनट तक फादर ने बेटी से बात की। अब आप एक मदर हैं, आपकी अगर बच्चा 4th स्टैंडर्ड में भी है, 5-6 मिनट इनफ होते हैं किसी भी पेरेंट को ये समझ जाने के लिए कि क्या दूसरे फोन पे मेरा बच्चा है या नहीं है। फादर कन्विंस हो गए, उन्होंने कहा 10 मिनट में 15 लाख भेजिए, वरना हम आप फिर समझ जाइए क्या करेंगे। इन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, इन्होंने पैसे पे कर दिए। इनको एक रैंडम लोकेशन मिली कि अच्छा आ जाइए अपनी बेटी को ले जाइए। जब ये रास्ते में उस लोकेशन पे जा रहे थे तो इनको लगा मैं स्कूल की प्रिंसिपल को कॉल करता हूँ उनको बताने के लिए कि ये सब स्कूल में हो रहा है, बाकी सबको वार्न कर दीजिए। जब ये स्कूल प्रिंसिपल को कॉल करते हैं तो ये शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल कहती है सर मैं 15 मिनट पहले तो लंच ब्रेक में आपकी बेटी से मिली, आप क्या बातें कर रहे हैं। तो स्कूल प्रिंसिपल से लड़ना शुरू हो गए फोन पे कि कुछ गलत फहमी हुई है, आप रीचेक करिए ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट बाद स्कूल प्रिंसिपल ऑब्वियसली क्लास से बुलाया होगा और उनकी असली बेटी से उनकी बात कराई, और जब असली बेटी से बात कराई तब इनको यकीन नहीं आ रहा था, ये शॉक में थे मेरे साथ हुआ क्या है। ये वॉइस क्लोनिंग है, बेटी की एग्जैक्ट आवाज इस हद तक कॉपी कर दी कि फादर ही नहीं समझ पाया कि मेरे दूसरी लाइन पे बेटी है या नहीं है। और ये आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। शुरुआत बिफोर कोविड होता क्या था, लोग ना मान लीजिए लोगों को कॉल आते थे, लोग मिमिक्री आर्टिस्ट का इस्तेमाल करके वो आवाज चेंज करते थे, मैं आपका फूफा जी बोल रहा हूँ, बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे 20,000 रुपए दे दो। आजकल उसकी जरूरत ही नहीं, आप फूफा जी की रियल आवाज कहीं से अगर आपको 10 से 15 सेकंड का एक क्लिप भी मिल जाए ना, वो इनफ है पूरी आवाज कॉपी करने के लिए। आवाज कॉपी करके आपको फोन आएगा, आपको लगेगा मेरे रियल फूफा जी है, और आप तो पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे कितने सारे केसेस हम आजकल देख रहे हैं। तो ये 3 सबसे बड़े मैं कहूंगा 2025 के क्राइम्स जो है वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया जो स्कूल में जो बेटी के साथ हुआ, तो इसके बाद फिर क्या हुआ? जो फादर थे वो स्कूल गए या उसको पैसे देने गए फिर? वो रुक गए, उनको समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है, हाँ, हाँ। स्कूल गए, स्कूल जाके उन्होंने, उनको यकीन होना था कि मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो शॉक में थे, तो हमसे कनेक्ट हुए, आई थिंक 2 या 3 दिन बाद हमसे कनेक्ट हुए। जब हमने बात की तो जब मैंने वो सैंपल सुना, फॉर्चुनेटली फादर ने वो कॉल रिकॉर्ड कर रखी थी, अच्छा, तो जब वो सैंपल सुना मैं भी हैरान था, क्योंकि बेटी, उनकी बेटी मेरे सामने थी और जो बोल रही थी और जो मैं सुन रहा था सेम। कार्बन कॉपी, एकदम एकदम कार्बन कॉपी, आप बता नहीं सकते हैं। अच्छा, कानून जो है अनफॉर्चुनेटली वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि ये न्यू एज क्राइम्स को डील कर सके। कहीं पे भी कानून में एआई का मेंशन, डीप फेक का मेंशन, वॉइस नहीं है। क्लोनिंग का मेंशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हैंडीकैप हो जाते हैं कि अब क्या करें। अच्छा, आप क्रिमिनल का ये भी नहीं पता, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें मजे की बात यह है कि इस केस में जो बेटी है, बेटी कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि उनकी आपको बहुत वॉइस सैंपल्स मिल जाएंगे। तो अभी भी केस चल रहा है, मैंने उनसे पूछा आपको किस पे शक है, उन्होंने कहा ऐसे तो किसी पे शक नहीं है। फिर उनकी हमने दिनचर्या देखी कि उनकी बेटी जो है, कौन उनकी बेटी के आसपास होता है, क्या वो कोई मेड सर्वेंट है, क्या कोई दोस्त है, कौन कौन है। अच्छा, ये बहुत ही एक मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत लोग हैं, बट इतना 100% कंफर्म्ड है किसी ने बेटी की आवाज रिकॉर्ड जरूर की होगी, जिसने आगे जिसने पहुंचाया। आगे पहुंचा। क्योंकि मैंने कहा ना आपको सैंपल चाहिए, सैंपल कहाँ से अच्छा। मिलेगा, जब कोई सेलिब्रिटी होता है या फिर कोई सेलिब्रिटी ना भी हो। मान लीजिए अगर मैं आज एक बात कर रहा हूँ, अगर ये रिकॉर्डिंग इज इनफ, अगर किसी ने मेरी आवाज कॉपी करनी है, सच्चाई है, उस केस में अभी भी बात चल रही है, क्योंकि देखिए इसमें प्रूफ निकालना बड़ा मुश्किल है। हमें ये पता है कि किसी पास वाले बंदे ने रिकॉर्ड किया, बट जस्ट बिकॉज किसी ने आवाज रिकॉर्ड की उसको आप जेल में तो डाल नहीं सकते हैं। आपको प्रूफ ढूंढना पड़ेगा कि उसने क्या चीज का इस्तेमाल किया और कैसे आपको टारगेट किया है, तो वो भी एक और एंगल ले लेता है। तो जब इस तरह के केसेस होते हैं, मतलब घर का ही कोई इंसान होता है जो आपके आसपास होता है, जो शामिल होता होगा, पैसे के लिए करता होगा वो? जरूरी नहीं है, जैसे मैं आपको एक और केस बताता हूँ। हाँ। तो ये एक बिजनेस ओनर है, इनको कॉल आता है,
इनकी सो कॉल्ड वाइफ का। वाइफ एक कंपनी में काम करती है। हम्म, अब वाइफ कहती है मैं मुसीबत में हूँ, और रो रही है वाइफ जोर जोर की, और रात के 11 बजे फोन आया। वाइफ उस समय रियलिटी में कहीं ट्रैवल कर रही थी, अच्छा। उनको कहीं जाना था काम से। तो इनको लगा वाइफ दिक्कत में दूसरे हम्म, शहर में, इन्होंने हम्म, पैसे ट्रांसफर कर दिए, आई थिंक 45,000 कुछ पैसे थे। और वाइफ का जब फोन उठा रहे हैं, अच्छा नंबर क्या है, वो दूसरे नंबर से कॉल है, वाइफ के हम्म, नंबर से कॉल नहीं हम्म, आया। वाइफ का फोन कर रहे हैं, वाइफ स्विच ऑफ फोन। अगले दिन सुबह बात हुई तो ये हैरान, वाइफ तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में किसी ने वाइफ की, क्रिमिनल पकड़ा गया फॉर्चुनेटली। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, वाइफ जिस कंपनी में काम करती है, उन्होंने कुछ इवेंट किया होगा, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे थी। ओ। तो हमें बस ये देखना होता है सैंपल कहाँ से मिल रहा है, पहला। दूसरा, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सैंपल फिर भी आपको आसपास पता लग सकता है। हम्म, इस केस में हमने वाइफ का नाम सर्च किया, यूट्यूब पे आ गया, वो 1-2 मिनट का उन्होंने मतलब बोला है उस सेशन में, विच इज मोर देन एनफ कि आप उससे सैंपल उठा सकते हैं। बट ढूंढना उस बंदे को, वो अलग चैलेंज है। हम्म, बाद में जाके पता लगा उनके ऑफिस में एक उनका कोलीग था जिसने किया, जो बहुत ही ज्यादा उसको पता था एआई इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा। क्यों किया, उसको प्रमोशन नहीं मिला, इनको मिल गया। ओहो। तो आउट उन्होंने ऑफ कहा जी हम जेलेसी। तंग करते हैं। जेलेसी बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब पैसे और जेलेसी, ये दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जिससे कोई भी साइबर क्राइम होता है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में जो आपने बताया कि जिस तरह से वो लोग फ़ोन करते हैं आपको अरेस्ट कर लेते हैं, एक एक हफ्ते तक लोग इस डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं, तो कैसे बच सकते हैं उससे? मतलब फ़ोन आया हमें अवॉइड करना चाहिए उठाना, या क्या करना चाहिए जिससे कि हम उस चंगुल में ना फंसें? देखिए काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं। पहला तो हमें समझने की जरूरत है, डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई भी प्रोविजन हमारे किसी भी लॉ में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। कोई भी, भारत का कोई भी कानून डिजिटल अरेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। यानी कि अगर इस सिंपल सी नॉलेज हम सबको पता होती तो कभी डिजिटल अरेस्ट ही नहीं होता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको बेसिक जानकारी अपने आसपास की चीजों की होनी चाहिए। अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हुँ, हैं, तो हुँ। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मुझे पता नहीं था। हुँ, हुँ, बेसिक हुँ। जानकारी, मैं हमेशा बोलता हूँ गूगल पे जाएं, हफ्ते में 20 मिनट निकाल लीजिए, गूगल पे जाएं, आप लिखिए साइबर क्राइम, गूगल न्यूज पे जाएं, आपको पूरे हफ्ते की उसमें मिल जाएंगी कि आसपास हो क्या रहा है। हुँ। एटलीस्ट आप अवेयर हैं। मैं ऐसे कितने लोग जानता हूं जो थोड़ी बहुत अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं, और उनके साथ साइबर क्राइम होने वाला था, बट उनको बच लास्ट जाते मोमेंट हैं। में रियलाइज हो गया कि अरे मैंने पढ़ा था, ये तो वैसा ही है जैसे मैंने सुना था। हुँ, हुँ, हुँ। तो पहला तो आपको बेसिक अवेयरनेस चाहिए। दूसरा, अब आजकल देखिए इतने कॉल्स आते हैं, अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि आप कोई भी कोई कॉल अननोन नंबर अटेंड ना नहीं उठाएं, हाँ, क्योंकि जिसको आपसे बात करनी है वो आपको व्हाट्सएप कर देगा, वो हाँ, आपको ये मैसेज बात कर तो है। देगा, और जिसने नहीं करनी है, जो स्पैम है, वो तो फिर स्पैम ही है। उसको तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए? आप मत उठाइए, आप एंटरटेन ही मत करिए ना। अच्छा। कुछ नंबर्स होते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, +92 हुँ, पाकिस्तान। हुँ। तो +91 के अलावा जब भी कोई नंबर हो, आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए कि अच्छा ये तो हुँ, हुँ, बाहर से कोई हुँ, कॉल आ रहा है। हुँ। और कई बार फ़ोन आते हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ़ इंटरनेशनल कॉल लिखा होता हाँ, है और कोई नंबर नहीं डिस्प्ले होता है उसपे, तो वो क्या चीज़ है? अगेन वो स्पैम भी हो सकता है, वो कोई साइबर क्राइम भी हो सकता है, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, साइबर क्राइम तो हो रहे हैं, बट स्पैम, अब स्पैम कॉल्स कोई क्राइम नहीं कर रहे आपके साथ, बट वो इरिटेटिंग फैक्टर होते हाँ। हैं। हुँ, तो हुँ। बहुत मिक्स एंड मैच ऑफ स्पैम कॉल्स एंड साइबर क्राइम चल रहा है। तीसरा, आप जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कर सकते हैं, मान लीजिए आपने चलिए कॉल उठा लिया, हुँ, गलती से इसे उठा लिया, अब आप बंदे से बात कर रहे हैं, दो तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी हुँ, जब भी साइबर क्राइम होने वाला हो। पहला, जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत डराया जाएगा। हुँ, दूसरा, हड़बड़ी मचाई जाएगी, जल्दी करिए, ये करिए, वो करिए। तीसरा, कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपको फोन पर नहीं बोलेगी कि जी आप अरेस्टेड हैं, ये वो है। या तो वो आपके घर ही आ जाएगी, दफ्तर आ जाएगी, खुद हुँ, आपको हुँ। बुला लेंगी। ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल के हिसाब से चीज चलती है। चौथा, एक और चीज है, मैंने डर की बात की, मैंने धमकाना और जल्दी हड़बड़ी मचाने की बात की। लस्ट, लस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यानी कि आपको कोई अश्लील वीडियो दिखाई जाएगी हुँ। आपका ध्यान खींचने के लिए। अगर ये हो रहा है आपके साथ, तो आप समझ जाइए कि कोई किसी ने नॉर्मल नहीं भेजी, ये कोई मेरे को फंसाना चाहता है। कोई एग्ज़ाम्पल इसका कोई? इसका एग्जाम्पल है, आजकल बहुत चल रहा है, हुँ, आपको रैंडम नंबर से कोई वीडियो आएगी। अच्छा, ये नंबर आपको व्हाट्सएप से हो सकता है, इंस्टाग्राम, कहीं से भी आ सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। आपको वीडियो आएगी। अब हम अनफॉर्चुनेटली, हम लोगों की इतनी आदत हो गई है हर चीज को खोलने की, कि हम हुँ, रैंडम हुँ, वीडियो हुँ। को भी बिना सोचे समझे खोलते हैं। हुँ, क्या हुँ, हो सकता है इसमें, खोलेंगे तो उसमें आपको एक लेडी दिखेंगी। हुँ, अब वो लेडी धीरे धीरे अपने वस्त्र उतार रही है। हुँ, अच्छा, कोई भी सेंसिबल इंसान जब उसको पता है ऐसा हो रहा है, वो वीडियो बंद कर देगा। हुँ, बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, हुँ, बहुत लोग वो पूरी वीडियो देखते हैं। अच्छा, उनको ये समझ नहीं आ रहा, वीडियो तो वो देख रहे हैं बट वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। 5 मिनट बाद उन्हीं की वीडियो आ जाएगी कि वो ऐसी वीडियो देख रहे हैं, ओहो! या फिर उनकी वीडियो आ जाएगी कि वो कपड़े उतार रहे हैं। आजकल तो ये भी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। उनको बस उनका फेस चाहिए ना, फेस तो वीडियो कॉल पे दिखाई दे रहा है, या फिर जब वीडियो खोलते हैं तब दिख रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे ही हुआ,
आपको वीडियो आ जाएगी, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि हमें इतने पैसे दे दो, और ये जनरली इंडिया से नहीं होते, बाहर के लोग होते हैं। तो इनका भी वीडियो बना दिया गया था जैसे आप बता रहे हैं कि जो देख रहा है उसका भी साथ में बना देते हैं। देखिए, इसका एक कैच है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं वीडियो कॉल तो थी नहीं, सिर्फ एक हाँ। नॉर्मल वीडियो है, तो आपकी दूसरे की पिक्चर कैसे पकड़ी? हमारा जो फोन है ना, उसमें जितने ऐप्स हैं, हमने उन ऐप्स को अननेसेसरी बहुत सारी परमिशन दे रखी है। फॉर हम्म एग्जाम्पल, जब उबर आया था, उबर ओला जैसे ऐप्स जब आए थे हम्म भारत में, हम्म। अब उबर को चलाने के लिए क्या चाहिए? लोकेशन एक्सेस चाहिए होगा हाँ। आपका, फोन एक्सेस चाहिए होगा, गैलरी एक्सेस नहीं चाहिए। उबर का हम्म आपकी फोन गैलरी से क्या नाता, हम्म बट हम दे देते हैं। अगर हम लोग हैरान होंगे, और ये मैं एक्सेस सबको बोलूंगा करने के लिए, आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, जितने भी ऐप्स आपने डाउनलोड किए, किसी भी ऐप को टैप कर लीजिए जो आपको भरोसेमंद ऐप लगता है, हम्म उस पे जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल करें, नीचे एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, एक हम्म ऑप्शन आता है परमिशन का। हम्म परमिशन खोलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे मैंने इस ऐप को कितनी परमिशन दे रखी है। यानी कि अगर आपने किसी ऐप को वीडियो की परमिशन दे रखी है, तो आपका वीडियो एक्सेस कभी भी कर सकता है। जरूरी नहीं है आपने अपना कैमरा खोला है तो एक्सेस हो रहा है, हम्म कभी मतलब कभी भी। और अब ये सोचिए कितने लोग फोन कहाँ कहाँ ले जाते हैं। हम्म बहुत लोगों को लगता है साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी के बारे में, मैंने अब तक आपसे कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं की है, हम्म सिर्फ जो हमारी मानसिकता है उसके बारे में बात की है। डराना, धमकाना, ये लापरवाही की परमिशन दे दिया। तो ये लोगों को समझना जरूरी है हम्म कि बहुत लोग ना घुटने टेक देते हैं, अरे क्रिमिनल तो बड़ा हाई फाई टेक्नोलॉजी वाला होगा, हम क्या कर सकते हैं? हम्म कोई क्रिमिनल के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं हम्म। होती इतनी हाई फाई, आपकी लापरवाहियों की वजह से आप शिकार बनते हैं। आजकल सीनियर सिटीजन्स मेन टारगेट ज़्यादा, मेरे ख्याल से आजकल उनको बहुत इजीली टारगेट किया जा रहा है, कैसे बचना चाहिए उनको? आपने सीनियर सिटीजन की बात की, तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम सबसे ज्यादा सीनियर्स को ही अटैक कर रहा था। अच्छा। अब आपने बात की बचे कैसे, कुछ चीजें, पहली बात देखिए, बेसिक अवेयरनेस तो होनी चाहिए। दूसरा, डरिए मत, सीनियर सिटीजन को अनफॉर्चुनेटली डराना आसान है। अब हम्म उनको, उनके लिए टेक्नोलॉजी नई नहीं है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, वो लोग कुछ बटन दबाने से भी डरते हैं, सोचते हम्म हैं अरे मेरे को पता नहीं क्या हो जाए, मैं क्लिक नहीं करूंगा या और या करूंगी। तो दबा देते हैं, उनके पास जो कुछ भी आता है वो लोग क्लिक कर देते सो। तीसरी तीसरी चीज, हाँ बिना हाँ। सोचे समझे आप कुछ भी मत दबाएं। हम्म बहुत लोग रैंडम लिंक क्लिक कर देते हैं, हम्म ओटीपी शेयर कर देते हैं, हम्म मतलब वो भरोसा जल्दी करते हैं, तो आपको कहीं ना हम्म कहीं फूक फूक के कदम लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती कहाँ से है? हम सबको लगता है इंटरनेट वंडरलैंड है, ये मजे की दुनिया है, बहुत मजेदार, सब हम्म कुछ तो फ्री है, हम्म खटाखट होता है। हम्म। यही प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं है ये। मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरनेट जंगल की तरह है। अगर आप जंगल में उतर रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते मैं सेफ हूँ। सांप आ जाएगा, शेर आ जाएगा, हो सकता है कुछ भी ना है, बट हो हम्म। सकता है बहुत कुछ आ जाए। आप अगर एक ओशन में कूदते हैं, आप ये नहीं बोल सकते मैं सेफ हूँ, आपको कभी नहीं पता कब कौन कहाँ से आ जाए। इंटरनेट वही चीज है, जिसको ये पता है कि इंटरनेट ऐसा है, रियलिटी दिखती है इंटरनेट की, वो हम्म फूक फूक के कदम लेगा। मैं डरने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस सावधान होने को बोल रहा हूँ। अब हम्म आप किसी, नॉर्मल सी बात है, हम किसी ऐसे देश में जाते हैं, किसी सिटी में जाते हैं जहां हमें कुछ अता पता नहीं है, हम्म हम अपने सामान का ध्यान रखते हैं, हम केयरलेस नहीं हो जाते कि हम्म। ये जी मेरी गोल्ड चेन यहाँ है, मेरा फोन वहाँ बिल्कुल है। हाँ। हम ध्यान रखते हैं, इंटरनेट में हम उतने ही लापरवाह हैं, सब कुछ, सारा खुला डेटा छोड़ शेयर दिया। कर देंगे। और ये लोग करते हैं। जब मैं सीनियर सिटीजन की बात करता हूँ, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज या कोई वीडियो आई, वो क्लिक करेंगे क्योंकि क्यूरियोसिटी है। हम्म तो कहीं ना कहीं आपको फूक फूक के कदम लेना है। बेसिक हाइजीन मेजर्स हैं, हम्म। रैंडम नंबर से कुछ भी आए मत करें। नहीं क्या करना होगा चाहिए। मैक्स टू मैक्स, वो बंदे ने अगर आपको रीच आउट करना है, आपको कॉल कर देगा, हम्म। मतलब दुनिया खत्म नहीं होगी, पहला। दूसरा, आपको कहीं भी पेमेंट का, ओटीपी का लेन देन जहां सुनाई देता है, रुक जाइए। कोई बात नहीं, सुबह पेमेंट नहीं हुई, रात को जब तक आपके बच्चे या फिर जो आपके पोता पोती हैं वो नहीं आ जाते, जब तक आप कंफर्म नहीं कर लेते किसी के हम्म साथ, एक्शन मत हम्म। लीजिए। तीसरा, बहुत बार आजकल मैं देख रहा हूँ सीनियर सिटीजन को कॉल आते हैं, आपके फोन का बिल कट जाएगा अगर 2 घंटे में, अगर आपने पैसे हाँ, पे ये नहीं तो किए। बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, मतलब मुझे भी आता है और आई थिंक और ये यंगस्टर्स को भी टारगेट करते हैं इसमें तो अच्छा, मजे मैसेज की है। बात की यंगस्टर्स, मैं इस पे आऊंगा, हाँ। लेकिन अभी सीनियर सिटीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप डरिए मत। मैंने हमेशा देखा सीनियर सिटीजन जहां डर गए, जहां हाँ। बहुत पैनिक हो गया, वहां प्रॉब्लम आई है। हमेशा कंफर्म करिए, थोड़ा अपडेटेड रहिए आसपास क्या हो रहा है, और फूक फूक के कदम लीजिए। हम्म बेसिक मेजर्स हैं, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बट इफेक्टिव यही है। आपने यंगस्टर्स की बात की, हम्म अब आप देखिए मानसिकता, यंगस्टर्स जो है डिजिटल है इसका शिकार नहीं बने, क्यों? इसके पीछे एक बहुत बेसिक लॉजिक है। यंगस्टर्स को डराना आसान नहीं होता, हम्म। लेकिन यंगस्टर्स को लालच देना बहुत आसान होता है। तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो कहाँ फंसते हैं? स्टॉक मार्केट स्कैम, एक का अच्छा। डबल कर देंगे 2 दिन के अंदर, 21 दिन में पैसे ये कर देंगे। ये अगर मैं ये स्टॉक मार्केट स्कैम सीनियर सिटीजन को दूंगा, वो नहीं नहीं। फंसेंगे, उनको परवाह ही हाँ। नहीं है, वो हो गया, उनको नहीं मतलब इतने पैसों से। यंगस्टर्स को है। उनको तो तो पैसे क्रिमिनल्स कमाने का है। साइकोलॉजी से खेलते हैं आपकी, जो बंदा जहां फंसेगा उसको वैसे ही ट्रैप देना है आपने। तो जी ऐसे स्कैम आ जाएंगे आपको जी,
पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो तो करना है। कोई इसका कोई बताइए, आपके साथ कोई केस आया हो तो। एक लड़का है, ब्राइट लड़का, हम्म। 95% आए हैं इसके 12वीं के बोर्ड में और अभी कॉलेज में, ब्राइट अच्छा। फ्यूचर, अच्छा कॉलेज, सब चल रहा है। इसको पैसे कमाने हैं। हम्म। अब एक किसी को पता लग गया, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पास के बंदे ने किया, ये किसी रैंडम क्रिमिनल ने नहीं किया। किसी को इसके ग्रुप में पता लग गया कि जिसको तो बड़ा, और ये डिस्कस करता था मुझे पैसे कमाने हैं, ये वो अच्छा। 4 चीजें देख रहा हूँ। और अगेन बात आया थी जेलेसी की। अब ये लड़का थोड़ा पॉपुलर भी था, थोड़ा स्कूल अपने कॉलेज वगैरह में। हम्म। तो ये कि इनके ग्रुप में किसी बंदे ने, उसने एक रैंडम नंबर लिया, हम्म। एक फेक वेबसाइट बनाई जो बनाना बहुत आसान है, हम्म। और इससे बात करी कि अरे आपको 10 दिन में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आप आइए, ये करिए वो करिए। इस बंदे ने कहा अच्छा देखते हैं। इसने पहले 500 रुपए से स्टार्ट किया। तो इसको एक पोर्टल दिखाई दिया, फेक वेबसाइट, फेक पोर्टल। तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पांच, आज 500 है, अगले दिन 1000 हो गए, ओनली ऑन स्क्रीन, नो हार्ड कैश। इसको लगा वाह, ये तो सच बोल रहे हैं। करते 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 उसने करीब 65 लाख ट्रांसफर कर दिए, एक गो में नहीं, इंटरवल्स में। लेकिन जब 65 लाख तक आया तब उसको लगा अब मैं पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, बहुत पैसे कमा लिए मैंने। बट जब पैसे विड्रॉ करने की बात आई, वो स्क्रीन पर झूठ था सारा। वो स्क्रीन पर ही पैसे और बढ़ते दिख रहे थे इन्वेस्ट बस। कितना कर चुका था? 65 65 लाख लाख अलग इन्वेस्ट अलग किए थे। इंस्टॉलमेंट्स में 2 महीनों के अंदर। और उसको वो कितना उसे लग रहा था कि मुझे रिटर्न मिलेगा इस 65 लाख का? करीब कोई 2 करोड़। आप सोचिए, मतलब दिमाग सोचिए कि बंदा ये नहीं सोचता 2 मिनट कि मुझे, पहली बात इतना आसान होता तो सब ना हो जाते। पहली बात, दूसरी हम्म। बात, चलिए आप बेवकूफी कर दी, आपने आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? स्क्रीन पर ही तो चेंज हो रहा है ना। दो, 1 लाख 2 लाख चले गए और पैसे। सबसे बड़ी बात है, इस बच्चे के पास 65 लाख आए कहाँ से? अलग अलग जगह से मांगे, अलग अलग बहानों से वो मांगे। मांग के। मांग के मेरे को ट्यूशन चाहिए, कोर्स करना है मेरे को, ये है वो है। अभी पीछे हाल ही में न्यूज में बड़ा फेमस हुआ था एक लड़का, जिसने अपने काफी जेई वगैरह के एग्जाम दिए हैं, सब कुछ दिया है। उसने करीब आई थिंक 90 लाख गवा दिए थे ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में। आजकल ये भी नया आ गया है, ऑनलाइन गेमिंग करिए, गेमिंग बहुत ज्यादा, हाँ। ये पैसे लगा दीजिए इस पे वो। तो क्रिमिनल्स आपकी मानसिकता का फायदा उठाते हैं। अगर आपके दिमाग में एक क्लियर है, जो हम, हम्म। मान लीजिए आप अभी, मैं रोड पे जा रहा हूँ, कोई हम्म। बंदा मेरे सामने से आता है, वो कहता है सर आप मेरी फोटो खींच लीजिए, मैं आपको अपना आईफोन दे दूंगा। आप मानेंगे इस बात को? कभी नहीं मानेंगे। लेकिन मैं अगर यही सेम चीज, ये टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन में फोन पे बोलूंगा, इंटरनेट पे बोलूंगा, सब मान मानेंगे। जाते तो हैं। आपको जब ये पता होगा कि यार, बेसिक दिमाग कि मुझे कोई क्यों देगा इतने पैसे, ऐसा क्या कर दिया मैंने। हम्म। आप, और मैं यहाँ यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ केस देखे हमने जहाँ, जो जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस लोगों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। हम एक केस देख रहे हैं, ये बहुत बड़े नाम है रियल एस्टेट में, हम्म। पूरे नॉर्थ इंडिया बोल रहा हूँ, दिल्ली भी नहीं, नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट के अंदर। हम्म। ठीक है, बहुत पैसे हैं, और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। किसी ने इनको फेक इन्वेस्टमेंट के लिए बोल दिया। अच्छा, फेक इन्वेस्टमेंट वर्ड ऑफ माउथ से नहीं, इंटरनेट पे फेक वेबसाइट, ये वो सब कुछ। पैसे डाले, पैसे डाले डाले डाले, सब कुछ किया। और साथ ही साथ इनको बोला स्टॉक मार्केट में भी डबल कर देते हैं आपका पैसा, सब कर देंगे। और पैसे डाले, अपने रिश्तेदारों के पैसे डलवा दिए, दोस्तों के पैसे डलवा दिए, और रातों रात बंदा गायब हो गया। वेबसाइट ठप, ऐप ठप। अच्छा, उन्होंने ऐप भी बना रखा था थोड़ा और जेन्युइन लगने के लिए कि हम तो हम्म। जेन्युइन है। हम्म। रातों रात हो गए पैसे। करीब ये स्कैम को 8-9 करोड़ का है। और अब सबसे ज्यादा खराब बात ये, उनका तो नुकसान हुआ, लेकिन उनके जो जो, पैसे लगवाए थे हाँ, उन्होंने। जिनके पैसे लगाए थे वो इनको ब्लेम करने लगे कि तुम भी मिले हुए हो, तुम्हारी वजह से हमारा गया है। तो डबल आपको वो करना पड़ गया। तो बहुत सारी कहानी है, लेकिन इससे लेसन हम सिर्फ यही ले सकते हैं, टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशंस, भरोसा मत करिए। इंटरनेट को जब आप देख लेंगे ये खतरनाक है, ये खतरनाक, देखिए इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छा है, बट खतरनाक भी हो सकता है। अगर आपका पर्सपेक्टिव ये इंटरनेट को लेके, आप सोच समझ के बात करेंगे। तीसरा, थोड़ा बेसिक नॉलेज रखिए अपने आसपास की, हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। और चौथा, जब भी पैनिक क्रिएट किया जाए, कोई आपको डरा रहा है फालतू का, तो उससे थोड़ा समझ विश्वास जाइए कम। कि अब ये 100% साइबर क्राइम का मैं शिकार होने वाला हूँ। हम्म। ये साइबर बुलिंग भी आजकल चल रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, ये क्या चीज है? देखिए, हमने हमने शुरू में बात की, बुलिंग भी होता है चीज। हाँ। साइबर बुलिंग एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, बुली पहले जमाने में क्या होता था, लोग फिजिकली बुली करते थे, मारते थे, रैगिंग पीटते थे, होती थी रैगिंग ऐसे। होती थी। साइबर बुलिंग ज्यादा खतरनाक है। क्यों? अच्छा। मैं फेक अकाउंट बनाऊंगा, हम्म। मान लीजिए मुझे किसी से बड़ी खुंदक है, हम्म। मैं फेक अकाउंट बनाऊंगा। अब मैं ऑनलाइन उसको बुली कर रहा हूँ, उसके वेट पे मैं बुली कर सकता हूँ, उसके मार्क्स पे बुली कर सकता हूँ, किसी तरीके से उसको ट्रोल कर दूंगा, हम्म। उसको इतना मेंटली ट्रॉमेटाइज कर दूंगा। अच्छा, शुरू में जब ये कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने कहा अरे मार पिटाई थोड़ी हो रही है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का उनके दिमाग पे क्या असर होता है। अब कैसे कोई वीडियो डाल रहा है, उल्टे सीधे कमेंट्स लिख देगा कोई, किसी को अच्छा नहीं लगता। हम्म। बार बार उल्टे सीधे कमेंट्स करना, आप ही को टारगेट करना,
बहुत केसेस मैंने देखे हैं, खासकर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स, आपका पोस्ट लिया जाएगा, किसी ने फेक अकाउंट बनाया, आपके पोस्ट की पूरी बैंड बजा दी जाएगी, मतलब उस पर उल्टी सीधी बातें लिखी जाएंगी, एंटी नेशनल है, ये है, वो है, गलत बात, फ्रॉड है, फेक है। मैं किसी डॉक्टर को जानता हूँ, वो अच्छा खासा कंटेंट बनाते हैं लिंक्डइन पे, किसी ने, और अब तक पता नहीं चला है कौन था वो, हम्म। फेक अकाउंट बनाया, डॉक्टर अच्छी नॉलेज बांट रहा है, उनकी वीडियोस को पकड़ पकड़ के प्रॉपर डेफेमेशन, ये वो है, फ्रॉड डॉक्टर है, और एआई के माध्यम से फेक डिग्री पोस्ट कर दी और ये लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पर हो रहा है, लिंक्डइन पे और जबकि लिंक्डइन कहते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल आप है, सेफ प्रोफेशनल, है, हाँ। देखिए सेफ तो वैसे कुछ नहीं होता, अच्छा। लेकिन प्रोफेशनल है, वहां ये सब चीजें हाँ। एक्सपेक्ट नहीं की जाती। वो डॉक्टर की फेक डिग्री बना दी और पोस्ट कर दिया, और डॉक्टर को टैग करके डॉक्टर के पेशेंट्स पीछे पड़ गए कि आप तो फेक हैं, ये वो, उनको इतना मतलब वो हो गया कि उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उस पर इम्पैक्ट आ गया। ओहो। तो साइबर बुलिंग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम्म। सब साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं। और ये सब पब्लिकली होता है जो सब साइबर। पब्लिकली होता है, आप देखिए ना कहीं मैं ट्रोलिंग को भी साइबर बुलिंग के अंडर ही डालता हूँ। जब हम्म। सेलिब्रिटीज के साथ होता है तब हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है बड़ा हाँ, नॉर्मल है, कि वो तो उनके साथ होता ही होता ही रहता रहता है, है, क्या फर्क पब्लिक पड़ता है। फिगर है। पर जब किसी आम इंसान के साथ होता है तब उसको पता लगता है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, जब अलग अलग लोग आपको ट्रोल करें। और आज बहुत चला हुआ है, आजकल हम पॉडकास्ट में देख रहे हैं, शोज में देख रहे हैं, कोई, देखिए अनफॉर्चुनेट बात है, जब भी कोई अच्छा काम करने निकलता है ना, 10 लोग जेलस तो होते हैं, उसको पीछे खींचने की पीछे कोशिश के, करते हैं। हाँ। ये कड़वी सच्चाई है, पहले मुझे बिल्कुल। भी नहीं लगता था, बट मैं मानता हूँ इस चीज को। तो जब वो पीछे खींचते हैं, वो इस सब पैतरे आजमाते हैं, उल्टी सीधे कमेंट्स लिखेंगे, फालतू बातें। ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? एक दो केसेस मैं आपको बताता हूँ, ब्राइट बच्चे स्कूल में, और बिल्कुल फ्यूचर ब्राइट, अब देखिए जो बच्चे ब्राइट होते हैं ना, वो बड़े डेलिकेट भी होते हैं। अगर आपने उनको आज तक कभी डांट नहीं खाई, पेरेंट्स से डांट नहीं खाई, टीचर से किसी डांट बात नहीं पे खाई, भी हमको अटैक कर दिया तो अटैक वो। कर दिया तो बड़ा उनको झटका लगता है। तो हम्म। ये एक लड़की है, टॉपर अपने स्कूल की, और प्रोडिजी, मतलब अगर ये 12वीं क्लास का बोर्ड अच्छे से देती तो इंडिया टॉप कर जाती, कोई हम्म। हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन ये थोड़ी सी चबी है, हम्म। किसी बच्चे को आया गुस्सा और इनके वेट शेमिंग उसने शुरू कर दी पूरे सोशल मीडिया पे। ये है, और वो भी उनकी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो थोड़ी उनका वेट है, कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम है उनकी, को इतना वेट शेम किया, ये वो टर 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 टर, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बैंड बच गई। और इस चक्कर, और देखिए कितनी खराब चीज है, ये कब किया गया, ये 12वीं क्लास में जब परीक्षा से दो बोर्ड्स। तीन महीने पहले किया गया। ये पहले भी कर सकता था, लेकिन उस वक्त किया गया कि बच्चा इस वक्त टूटे, और जिससे 12वीं का बोर्ड खराब हो जाए, जो हुआ। उसके कहाँ इतने परसेंटेज आते थे, और मुझे जितना याद है उस केस में आई थिंक उसके 69% या 68% आए थे। कितना और अब बुरा सोचिए असर ऐसा पड़ता है। बच्चा जिसकी जिंदगी में कभी उसने 95 से नीचे नहीं देखा, 12वीं में जब सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें ये, ये क्लास के बच्चे करते होंगे बिल्कुल आपस क्लास के में? बच्चे करते हैं। और सबसे घातक बात यह है कि कभी कभार इन बच्चों को भी समझ नहीं आता कि वो दूसरे का क्या नुकसान कर रहे हैं, ये भी तो इमेच्योर है ना। कोई 16 साल के बच्चे में कहाँ इतनी मेच्योरिटी आएगी कि साइबर बुलिंग अगर मैं किसी को कर रहा हूँ, उसको तो अभी दिखाई दे रहा है मुझे अभी बदला लेना है, ये करना है, वो करना है, बट उसको ये नहीं पता आगे क्या हो रहा है। और ये आता कहाँ से है, ये आता है जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आज जो हम उल्टा देखिए, आज दो बच्चा 2 साल का होता नहीं, उसको हम आईपैड थमा देते हैं, यूट्यूब थमा देते हैं, बिना सोचे समझे कि कि उसको वो वो क्या देख क्या देख रहा रहा है। है। आप आजकल का अगर नॉर्मल कंटेंट भी एनालाइज करेंगे, आपको बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कंटेंट दिखाई देगा, बिल्कुल ना। बदला, ये वो, मतलब कोई अश्लील अच्छी, वीडियोस, हाँ, अजीब अजीब से अच्छी कोई चीजें चीज आते आपको बहुत कम ही मिलेगी। तो मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ, अच्छा कोई अगर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, हैं। वो गालियां देता है, वो बदले की बातें करता है, मैं 15 साल का बच्चा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो ये मिलेगा ना, हाँ ये इसके मिलियन सही है। सब्सक्राइबर है, ये ऐसी बातें कर रहा है, ये तो सही काम है, मैं भी करूंगा, मुझे कूल लगना है। हम्म। ये सब, अब जितने हम्म। बच्चों से, देखिए साइबर बुलिंग में बच्चों को पकड़ना फिर भी आसान है, बट हैरानी की बात है जब बच्चों से बात की जाती है, उनकी साइकोलॉजी आप समझे, आप हैरान हो जाते हैं। कुछ कुछ को लगता है, हमें तो लगा मतलब मजे के लिए कर रहे हैं, बहुत लोग तो मजे के लिए करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं इसके कितने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइबर बुलिंग बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी बहुत होता है साइबर बुलिंग। कोई अच्छा कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको कैसे हम मेंटली, उसको हम उसको ट्रॉमा दे सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ट्रोल करेंगे, कुछ करेंगे। अच्छा बहुत बार क्या होता है, आपको अगर कोई मान लीजिए, ऐसे भी केस मैंने देखा है, तो एक कॉर्पोरेट ऑफिशियल बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, एंड इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बहुत बार लोगों ने ट्रोल किया, बुली किया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरों ने, जिन्होंने इनको नीचे खींचना था, इनके बेटे को पकड़ लिया, उनके बेटे को टारगेट करना शुरू कर दिया, वहां वो ऑब्वियसली कमजोर पड़ गए। तो ये एक सॉफ्ट तरीका होना। नहीं, दो 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 तीन तीन तरीके होते हैं, तो सॉफ्ट टारगेट बहुत ढूंढते चीजें हो हैं। रही हैं। तो ये जो बच्चे का बता रहे हैं, जो लड़की का बता रहे हैं जिसको बोर्ड्स के पहले उसको बॉडी शेम किया, तो जिन लोगों ने किया उन बच्चों को पकड़ा क्या? क्या उनको वो सुधार आता है उनको उनमें? पकड़ा, बट आप देखिए ना, वो बच्चे 17 साल के, उनको आप जुवेनाइल तक ही बेच पाएंगे, बट हम्म।
आप जब उनकी साइड ऑफ स्टोरी समझते हैं, फिर माँ बाप भी आते हैं, बहुत कुछ होता है, हुँ, तो बहुत बार काउंसलिंग होती है, लेकिन जो डैमेज दूसरे को हो गया वो तो हो गया ना, चाहे गलती से ही हुँ, सही। मैं हमेशा बोलता हूँ मर्डर गलती से हो गया, बट हुआ तो मर्डर ही ना। हुँ, हुँ। आप उसको तो फिर से आप उसकी तो रिवाइव नहीं कर ज़िंदगी सकते। खराब कर दी बच्चे तो की। उस बच्ची को आज, अब इस केस को 6-7 साल हो चुके हैं, हुँ, हुँ, अब जाकर उसको पूरी कॉलेज लाइफ लग गई उसकी इस ट्रॉमा से निकल के। पहली बात तो ये ट्रॉमा, कहाँ मैं स्टैनफोर्ड हार्वर्ड के हुँ, मैं उसमें थी, हुँ, मेरे को एक छोटे से उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। तो पूरी कॉलेज लाइफ पहले इस चीज को डाइजेस्ट करने में निकल गई, मेरे साथ हुआ क्या है। वो हुँ, रिकवरी पीरियड निकल गया जिसमें वो और भी बहुत कुछ कर सकती है, हुँ, और अब ये हाल है वो किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, इस डर के मारे कि हुँ। मेरे साथ ये हुआ था, मैं फिर से नहीं चाहती। उसको बोला लिंक्डइन बना लो, प्रोफेशनल, कहती नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नौकरी नहीं मिली, घर में बैठ जाऊंगी, बट मैं सोशल मीडिया पे कभी नहीं रहूंगी। ये इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। हुँ। आजकल फ़ोन हैक होना बहुत आसान हो गया। हर दूसरे दिन क्या रोज़ सुनने में आता है कि किसी ग्रुप में हमें फ़ोन हैक हो गया और ग्रुप को बंद कर दिया जाता है कि कुछ दिन के लिए हम बंद कर रहे हैं। कैसे हैक होता है और पता कैसे लगता है? सपोज़ मेरा फ़ोन हैक हुआ है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा हैक हो गया? देखिए अगेन बात सारी की सारी शुरुआत परसेप्शन की है। वो हुँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आपके किसी अगर मैथ्स है, अगर आपके मैथ्स में फंडामेंटल ठीक नहीं है तो कभी मैथ्स में अच्छा परफॉर्म हुँ, नहीं कर हुँ, सकते। तो जो इंटरनेट स्मार्टफोन का जो हमारे फंडामेंटल है ना, वही गलत है। हमें लगता है ये बढ़िया चीज है, अरे बहुत बढ़िया, सब कुछ मेरा काम करता है। एक रीजन है जिसकी वजह से इसको स्मार्टफोन बोला जाता है। स्मार्ट है, पहली बात, ज़्यादा ही सब कुछ स्मार्ट है। सुनता है, सब कुछ सुनता है। ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, हाँ, हम हम जो बात कर सोचते रहे हैं हैं वो वो आपकी रील में आएगा, बिल्कुल क्योंकि हाँ, सुनता है। तो प्रिवेसी, सेफ्टी, ये सब सब खत्म हो गई है। ऑनेस्टली मजाक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, मजाक ही तो है ना। मैंने तो इसको नहीं बोला सुनने के लिए, सब सुन रहा है। हाँ। तो आपकी सारी चीजें बाहर जा रही हैं। अब जहां तक आई फोन को हुँ, हैक करने की बात, क्रिमिनल देखिए, क्रिमिनल कैसे सोचता है। क्रिमिनल वहां आएगा जहां जनता है, जनता यहाँ है, सबके पास है, सब लगे हुए हैं इसमें। अगर हुँ, रैंडमली क्रिमिनल रात को बैठे रात के 10 साढ़े 10 बजे, तो 100% लोगों में से 80% लोग फोन पे ही उसको मिलेंगे। हुँ, हुँ, ये हुँ, वो मतलब तुक्का भी लगाएगा, वो सही होगा। अब सवाल ये उठता है क्या क्या तरीके हैं जिससे फोन को एक्सेस किया जा हुँ, सकता है। हुँ। तरीके बहुत हैं, बट मैं आपको कुछ 4-5 मेजर चीजें बताऊंगा। अगर ये आपने नोट कर ली, इसको दिमाग में रख लिया, तो 90% चांसेस है आप अपना फोन सिक्योर कर बचा सकते हैं। सकते हैं, अच्छा। पहला, ओटीपीज। जब भी रैंडम नंबर, नोन नंबर, मैं कहता हूं, आप, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मान लीजिए एक लेडी है, उनको एक नंबर, एक नोन नंबर, सेव्ड नंबर से, जो उनकी दोस्त का नंबर है, उस नंबर से आता है मैसेज, बट ऑन अ फ्रेश चैट, ओल्ड चैट नहीं। हुँ, नंबर नया है, बट नाम इनकी दोस्त का है, हुँ, और हुँ, डीपी भी दोस्त की है, हुँ, हुँ, कि जी आएगा, अरे मेरा नया नंबर है, मैंने गलती से ओटीपी तुम्हें भेज दिया, मुझे भेज दो। अब लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, अरे अरे हाँ, सो ओटीपी भेज दिया। जैसे ही ओटीपी भेजा, उन्होंने इनका व्हाट्सएप हैक कर दिया। अच्छा। तो जो आपने मुझसे बात की है, हुँ, ग्रुप बंद करने पड़ते हैं, इसलिए बंद करने पड़ते हैं। इस केस में व्हाट्सएप हैक हुआ, तो इनके नंबर का कंट्रोल आ गया। अब इनके नंबर जिनका हैक हुआ है, मैं इनके नंबर से 10 लोगों को मैसेज क्या भेज रहा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे 20,000 रुपए दे दो। ये तो इनके इनके जिस नंबर को हैक करते हैं, कैसे होता है ये? कैसे उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है? देखिए इसके बहुत तरीके, बट अगर मैं कुछ सिंपल तरीकों में जाऊं, हाँ, सबसे सिंपल तरीका, जो कि सेकंड पॉइंट भी है, वो है लिंक। आपने बहुत बार देखा होगा, लिंक क्लिक किया, पैसे चले गए, लिंक क्लिक हुँ, किया, फोन हैक हो गया। हुँ, उस लिंक के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मैलवेयर। अच्छा, मैलवेयर थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट आप सिर्फ हाँ, इतना समझ लीजिए, मैलवेयर वो वायरस है कि वो आपके फोन में एंटर जब कर गए, आपके फोन का एक्सेस गया, बट वो एंटर कैसे करेगी, वो एंटर इन्हीं चीजों की वजह से करेगी, लिंक हो गया। अच्छा, ओटीपी जो होते हैं, बहुत बार ओटीपी से फाइनेंशियल फ्रॉड भी होता है। मान अच्छा, लीजिए मेरे पास आपका नंबर है, मैंने एक साइट खोली, लेट्स से शॉपिंग साइट ही खोल ली, बड़ी चीज ऑर्डर कर ली, 2 लाख का बिल आ गया। अच्छा, नंबर मेरे पास है, पेमेंट कैसे होती है, ओटीपी से होती है। हुँ, मैंने नंबर तो डाल दिया, आपसे ओटीपी मांग लिया किसी और बहाने से, अरे अरे मैं तुम्हारे दोस्त बोल रहा हूँ, मुझे ओटीपी दे दो, हमने ओटीपी शेयर कर अच्छा, दिया और मैंने वो वहां वहीं पेमेंट से कर दी। तो ये हो गया। तो पहला हो गया ओटीपी, दूसरा हो गया आपका लिंक। रैंडम लिंक्स कहीं से भी आए, आप मत क्लिक करिए। हुँ, आजकल क्या हो रहा है, हम चैट जीपीटी हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। चैट जीपीटी के जरिए आप इतने कन्विंसिंग मैसेजेस बना सकते हैं कि ये देखना मुश्किल हो जाएगा कि इसके पीछे है कौन। यानी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है, वो इतने कन्विंसिंग हाई फाई मैसेजेस बना देते हैं। और हमारी परसेप्शन क्या है, हम लोगों के पास जब भी कोई मैसेज आता है, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, हम उसकी इंग्लिश देखेंगे, हम थोड़े वर्डिंग देखेंगे, हम थोड़ा ये देखेंगे कहाँ से आया, और हम विश्वास कर लेंगे। हुँ, ये हमेशा होता है। यानी कि अगर मैं आपको लिंक भेजूं, दिल्ली जल बोर्ड से हूँ, ये वो, मैंने कुछ अच्छी इंग्लिश लिख दी, अच्छे से लिख दिया, आप मेरा विश्वास कर देंगे, आप उस लिंक पे क्लिक जरूर हुँ, करेंगे। एक बार वो मैसेज बनाते ही ऐसे हैं कि आप लिंक पे क्लिक करें, एक बार क्लिक किया, सब आपका गया। सारा फोन का एक्सेस गया। अच्छा, सबसे अब इसके बाद सबसे, अब मैं कहूंगा सबसे खतरनाक
वे जिससे आपका फोन का पूरा एक्सेस हो सकता है, वो है स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग बहुत खतरनाक है। आपको अच्छा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्क्रीन शेयर करने को नहीं बोलेगा। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको सो कॉल्ड बैंक से फोन आएगा, हुँ, सर हमें आपकी ना केवाईसी करनी है। केवाईसी तो हमेशा होती रहती है, हुँ, तो वो केवाईसी मैंने देखा है बहुत बड़ा बहाना है, जब कुछ ना हो ना केवाईसी करनी है, तो केवाईसी करनी है। अच्छा जी, आप कहेंगे ओके, हुँ, आपको वो एक फॉर्म भेजेंगे। अब वो फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आपसे नहीं भरा जाएगा, और आप बोलेंगे सर मेरे से तो नहीं भरा जा रहा है, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। वो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं मैम, आप आइए स्क्रीन शेयर कर दीजिए, आइए बैठते हैं, मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है, उनके पास आपका नंबर है, सब कुछ है, वो आपको क्या कहते हैं, वो नंबर कहीं पे भी डाल सकते हैं, बट उनको क्या चाहिए, ओटीपी चाहिए। बट स्क्रीन दिखाई दे रही है आपकी, जैसे ही हुँ, नंबर कहीं डाला, ओटीपी ऊपर आया, वो आपको ओटीपी इस्तेमाल करके जहां पे उन्हें इस्तेमाल करना कर देंगे। तो आपने फोन की तो पूरी, जैसे कहते हैं ना, अपने घर की पूरी खिड़की खोल रखी है, दैट इज स्क्रीन शेयरिंग। सब कुछ हुँ, दिखा रहे हैं क्या है हुँ, क्या नहीं है। हुँ, अच्छा, इसमें सबसे मजे की बात क्या है, जब आपका फोन एक्सेस मतलब हैक हो गया, इंसान क्या करेगा, क्रिमिनल वो व्हाट्सएप पे जाएगा। और आपको पता है, इन मोस्ट केसेस हम क्रिमिनल्स का काम आसान करते हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आजकल एक लोगों की आदत हो गई है, खासकर यंगस्टर्स में मैंने देखा है, व्हाट्सएप पे ना अपना ग्रुप बना देंगे, खुद का ही ग्रुप, और उसको भी नाम क्या रखेंगे, माई पर्सनल नोट्स, माई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, माई इंपॉर्टेंट वर्क। यानी कि आपने तिजोरी के ऊपर लिख दिया ज्वेलरी गोल्ड, यानी कि अगर मैं व्हाट्सएप पे जा रहा हूं, मैं लिखूं इंपॉर्टेंट पर्सनल, सबसे पहली चीज मुझे ग्रुप दिखाई दे जाएगा। और उस ग्रुप में हुँ। होता क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, पासवर्ड्स। ओह! बहुत लोगों को क्या अच्छा। लगता है, देखिए 10 आजकल 10-15 जगह पासवर्ड आपको इस्तेमाल करने होते हैं। हुँ, अब हमने सुना है सेम पासवर्ड मत इस्तेमाल करिए, अलग अलग करिए। हुँ, अब दिमाग में इतना याद तो रहता नहीं, कहीं तो तो नोट नोट कर करोगे। लेते तो हैं। हमें लगता है अरे व्हाट्सएप सेफ है यार, मेरी सेफ डायरी इसमें नोट कर लेता हूँ। आपने सारा का सारा क्रिमिनल को तो एक्सेस दे रखा है ना, कि वो तो आपके फोन तक आया, बट आपने तो अपने अलग अलग पासवर्ड्स कर रखे हैं। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जहां बंदा लिटरली उन ग्रुप्स में लिखता है जीमेल पासवर्ड दिस, बैंकिंग पासवर्ड दिस, क्योंकि बंदा उसको याद ही नहीं है कौन सा पासवर्ड क्या है। हुँ, उनको लगता है जी व्हाट्सएप बड़ा सेफ है। और हम जब बात कर रहे हैं, आपकी जो टीम है वो भी हंस रही है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक रिलेट कर पा रही होगी इस क्योंकि पॉइंट से। मैंने भी ऐसा किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है आज ही हटाना मैं पड़ेगा। मैं तो पासवर्ड चेंज करने के बाद भी भूल जाता हूँ, हर बार फॉरगेट पासवर्ड। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी, अब आप देखिए यहाँ टेक्नोलॉजी का कोई हाथ नहीं था, यहाँ हमारी खुद की लापरवाही थी। हमने हुँ, इनविटेशन दिया, आओ देखो, आओ देखो यही तो है चोरी सारा करो। सारा। कितने लोग हैं वो अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स इसमें रख दिए, सब कुछ इसमें रख दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाट्सएप इज नॉट योर प्राइवेट डायरी। वो पुराना हुँ, जमाना अच्छा था कि आपकी जो पर्सनल डायरी होती थी आप उसमें नोट करते थे। हुँ, किसी के पास जब तक वो डायरी नहीं है उसके पास कोई एक्सेस नहीं है। व्हाट्सएप एक पब्लिक नोटिस है। अच्छा, व्हाट्सएप से जुड़ी एक एक जरूरी बात जो हमारे यूजर्स को पता होनी चाहिए, हमने एक ऐड देखा होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी हाँ, हाँ, कि वो क्या चीज़ है? इसका सिंपल मतलब है, अगर हम दोनों व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो ये प्राइवेट है, व्हाट्सएप इसका कोई एक्सेस नहीं रख रहा। ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। और ये झूठ क्यों है, ये मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक देता हूँ। आपने कितने सारे जो बड़े फेमस केसेस हो जाते हैं, जो बड़े कुछ ना कुछ केसेस आपने न्यूज में देखे हुँ, होंगे, सबसे पहली चीज आपने देखी होगी, व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, 4 साल पुरानी हुँ, व्हाट्सएप चैट बाहर आ गई। ऐसा कैसे है, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप वो चैट का एक्सेस कैसे रख पा रहा है। इसका हुँ, बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि व्हाट्सएप जिन जिन सरकारों के साथ जुड़ा है, ऑलमोस्ट आई थिंक पूरी दुनिया में व्हाट्सएप है, हुँ, हुँ, सरकार का एक रूल है कि जब जब हम यानी सरकार जब व्हाट्सएप को बोलेगी कि हमें ये डेटा चाहिए, तुम्हें वो डेटा हमें देना पड़ेगा। उस रीजन की वजह से व्हाट्सएप सब चीजों का रिकॉर्ड रखता है, माय गॉड! क्योंकि ये नहीं कितने पता कब करोड़। कौन सी चीज क्या काम आ जाए। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं झूठ क्यों बोला, मैंने कहा झूठ नहीं बोला। अगर आपने कभी फेयर एंड लवली का ऐड देखा हो, वो क्या बोलती है, गोरा कर देंगे, करती है हाँ, गोरा, नहीं करती, बट कोई उनको जेल तो नहीं भेजता ना इस चक्कर में। मार्केटिंग में तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो जी वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, वाओ मेरा सेफ है। व्हाट्सएप कुछ सेफ नहीं है, वो आपका जो डेटा है वो कोई भी देख सकता है। व्हाट्सएप हैक करना आज की डेट में कुछ बहुत हुँ, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो ये सारी केयरलेस चीजें होती हैं। तो मैं हुँ। हमेशा बोलता हूँ फोन में चाहे वो नोटपैड हो, अच्छा नोटपैड भी एक और चीज है नोटपैड पे भी हम लोग कि नोट करके कोई रखते हैं। कोई जो थोड़े समझदार लोग वो व्हाट्सएप पे नोट नहीं करते, वो नोटपैड पे नोट करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, अब आप मुझे सच बताइए, अगर आप क्रिमिनल हैं हाइपोथेटिकली, आप किसी का फोन पे जाएंगे, क्या आप नोटपैड पे नहीं जाएंगे? हो सकता हुँ, है इसने कोई नोट किया हो, ऑब्वियस सी बात है ना। हुँ, आपने तो सामने सामने क्लियरली लिखा हुआ है कि तुम यहीं आना, मैंने यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अपनी ना स्टोर करके रखी हुई है। तीसरा, गैलरी। अब हुँ, गैलरी में क्या होता है, लोगों को लगता है मेरी प्राइवेट गैलरी में ये ना ऐसा कुछ कोई नहीं नहीं है। देखेगा मेरी प्राइवेट गैलरी। और आजकल का जमाना ऐसा हो गया, लोग ना 2 बार नहीं सोचते कोई भी फोटो लेने से पहले। कितने लोग मैंने देखे प्राइवेट मोमेंट्स की अपनी फोटो ले लेंगे हुँ, और अपनी गैलरी में रखेंगे सोच के ये तो मेरा है हुँ, प्राइवेट। हुँ, हुँ, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आपका फोन ऐसे एक्सेस होगा तो वो सारा पिक्चर्स मैं लूंगा, मैं कहीं डार्क वेब में बेचूंगा, वो मेरे को पैसे मिलेंगे, तो आपकी पिक्चर भी गई, आपकी प्राइवेसी तो वैसे ही गई। तो इस सबसे हमें क्या समझ आया, सबसे समझ आया ये बहुत ही खतरनाक चीज है, हम्म, बट अनफॉर्चुनेटली ये उस ड्रग की तरह हम सबको आदत हो गई, इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। छोड़ भी नहीं तो अब सकते। सोल्यूशन क्या है? कम से कम चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सके वो इसमें मत रखिए। तो आप कभी भी अपने मोबाइल पर कुछ भी ऐसा मत रखिए जो कल को आपके तरफ बूमरैंग की तरह आपको अटैक कर सकता है। ये कोई पिक्चर हो सकती है, वॉइस नोट हो सकता है, ये कोई कमेंट हो सकता है। सोशल मीडिया पे बहुत लोग बिना सोचे समझे हम्म, उल्टे सीधे कमेंट कुछ भी लिखते हैं। डाल देते हैं। एक और फैक्ट जो हमारी जनता को पता होना चाहिए, इंटरनेट पर कभी भी कुछ डिलीट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये जैसे हम लोग किसी को कमेंट लिखकर डिलीट हमने कर डिलीट देते मार हैं, दिया, हाँ, हमें पर लग वो रहा है वाओ डिलीट नहीं, सब अच्छा है, वो डिलीट नहीं हुआ। वो बस एक उस पर लेयर चढ़ गई, अब वो अच्छा। निकाल सकता है। वो उतनी देरी कि किसने रिट्रीव नहीं किया। जैसे हमें लगता है ना व्हाट्सएप मैसेज डिलीट मार देंगे। हम्म, अच्छा, स्नैपचैट में बड़ा अच्छा एक फीचर आया था, 10 सेकंड्स में, हम ये यंगस्टर्स को बहुत फेमस हुआ था हम्म, उसमें, आप किसी को फोटो भेजिए 10 सेकंड बाद फोटो डिलीट। हम हम्म, बड़े खुश हो जाते थे। तो लोग क्या करते थे, वो ना प्राइवेट फोटोज भेज देते थे, 10 सेकंड ही तो है, कोई नहीं देख पाएगा, ये है वो है। हम्म, कुछ डिलीट नहीं होता। आप किसी भी एक नॉर्मल हैकर को आधा घंटा चाहिए बस वो सारी चिट्ठा निकालने का, एवरीथिंग। सर्च हिस्ट्री जो हमारी होती है, हम लोग सर्च हिस्ट्री डिलीट करते हैं। हम हम्म, लोग उस पे जाते हैं, एक अलग हम जो है ब्राउजर पे जाते हैं, अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है हम सेफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक परत चढ़ गई है बस, हमें लगता है कि ओहो डिलीट हो गया। पर ऐसा इंटरनेट कुछ से नहीं। कभी कुछ डिलीट हो ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। अगर आप किसी के पास जाओ ना, कोई एक्सपर्ट के पास, वो भी आपको बोलेगा यार डिलीट तो हम नहीं करा सकते, हम इसको और दबा सकते हैं नीचे, पर डिलीट नहीं कर सकते। मैं हमेशा हम्म, बोलता हूँ कोई भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी, कोई सरकार, कोई लॉ नहीं बोलता 100% सेफ्टी। हम्म, 100% सेफ्टी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हम्म, आज सुबह मेरे को कॉल आया, मैं दुनिया की क्या बात करूं, मेरे को ही कॉल आ गया, एक कॉल आया है। अच्छा देखिए कितने स्मार्ट है, मैं वकील हूँ, तो मेरे को कॉल आता है कि जी हम तो बार एसोसिएशन से बोल रहे हैं, आपके लाइसेंस में दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत आ गई है, बात करेंगे। अच्छा मैंने कॉल पे बात की, आपके तो लाइसेंस में बड़ी दिक्कत आ गई है, आपको ना 15,000 जमा कर देंगे फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मैंने फोन कट किया, ब्लॉक कर दिया, रिपोर्ट बस कर बात। दिया। लेकिन आपको अवेयरनेस तो होनी चाहिए उस चीज की। हम्म, मैं डर जाऊं, अरे अरे मैं ये कैसे हो ये गया, कैसे होगा, हाँ। क्या होगा, चलिए 15,000 दे दो, बहुत लोग करते हैं। हाँ। और एक क्रिमिनल, अगर आप, मैं क्रिमिनल, आप उसका सोचिए, वो फिशिंग करता है, वो एक एक टारगेट नहीं करता, मछली का जाल फेंकता है, जितने फंस गए उतने फंस गए, और इनफ फंस जाते हैं। आज हम्म, एक साइबर, मैं कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बोल रहा हूँ, साइबर क्रिमिनल्स इतना कमा रहे हैं जितना कोई बच्चा एमबीबीएस एमटेक आईआईटी करके नहीं कमाता, सालों साल नहीं कमाता, महीनों में ऐसे कमाते हैं। और इसी वजह से लोग इस राह पर जाते हैं, क्विक मनी है। क्विक मनी। एक साइबर क्राइम विलेज जिसका नाम बहुत बड़ा हो रहा है वो है न्यू। न्यू एक एक विलेज है, वो साइबर क्राइम के लिए बहुत फेमस हो रही है। जस्ट न्यू, NEW। एनईयू, अच्छा, एनईयू। न्यू, अच्छा। तो हरियाणा साइड पे है। अच्छा मैं एक दिन ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे कॉल आता है, तो एक इंटर्न हमारे यहाँ पे, उसने ट्रांसफर किया, बड़ा उसकी आवाज बड़ी डरी डरी हुई सी थी कि सर आपके लिए कॉल है। मैंने कहा क्या हो गया यार, तो कहता है न्यू से कॉल है। मैं भी हैरान, यहाँ से मुझे कोई क्यों कॉल करेगा, मैंने कहा ट्रांसफर करो। अच्छा कॉल आया, तो जो बंदा दूसरे उसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, इतने प्यार से मेरे से बात कर रहा है, आई थिंक इतने प्यार से तो मेरे कोई रियल भाई नहीं बात करेगा जितना वो प्यार से बात कर रहा था। हाउ आर यू सर, इट्स अ प्लेजर टू कनेक्ट विद यू, बिग फैन, ये वो। मैंने कहा जी बताएं। कहता सर मुझे आपके 15 मिनट चाहिए। तो बोलो। अब ये भाई साहब मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ, मेरे 4 दोस्त 10th पास हैं, हम पांचों मिलकर साइबर क्राइम करते हैं हर महीने। हम हमारा, अब आप मेरे शब्द जो इसमें ध्यान गौर करिएगा, हम्म। हम हर महीने, हमारा टर्नओवर 30 करोड़ है, ओह माय हमारी गॉड। प्रोजेक्शन रेट बहुत अच्छी है। ये शब्द कॉर्पोरेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, और हाँ, वो ये हाँ। इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा मैं कंफ्यूज, मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने उसको 2-3 बार टोका, भाई मैं वकील हूँ, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, पुलिस को दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ा तीस उन्हें। तो उसने 2-3 बार बड़े प्यार से मुझे टाला कि नहीं नहीं सब मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। आई थिंक चौथे पांचवें बार उसने बोला सर आपने जो करना है कर लीजिए, सब सॉर्टेड है, मैंने सबका ध्यान रखा हुआ है, बस आप मुझे और 10 मिनट दे दीजिए। मैंने कहा चलो बोलो भाई। हम्म, तो बोलने लग गया, मुझे अपने सारा, जैसे कहते हैं ना, पूरा चिट्ठा खोल रहा है, हम्म, कहाँ क्राइम करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किसको टारगेट करते हैं। और भाई साहब कहते हैं हम 5 लोगों का ये हमारा टारगेट है, टारगेट कि हमें टारगेट पूरा करना है कि 3 साल के अंदर अंदर पर बंदा 80 करोड़ कमाएगा, और जिस दिन वो टारगेट पूरा हो गया हम देश छोड़ देंगे, हम बाहर चले जाएंगे, हमें रिटायर जल्दी करना है, हमें 35 से पहले रिटायर करना है, ये उसके कहना था। जब पूरी कहानी बता दी, अब जब पूरी कहानी हुई मैं भी कंफ्यूज, मैंने कहा हम्म, ये सब मुझे बताने का क्या सेंस हम्म, था। उसने जो बोला मैं शॉक हो गया। कहता सर मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप मुझे इस पूरे प्रोसेस में बताएं लीगल लूप होल्स कहाँ हैं, जिससे मैं उसको आज ही उसके टेक केयर कर लूं, सो दैट मेरा रिटायरमेंट प्लान हैम्पर नहीं होना ओह चाहिए। माय गॉड। मुझे, मैं नहीं चाहता मेरा रिटायरमेंट प्लान खराब हो जाए, तो आज ही से मैं देख लूं क्या मुसीबत आने वाली है फ्यूचर में लीगली।
मैं ठीक कर दूंगा। और ये कितने बड़े हैं, उम्र क्या है इन लोग की? 28, 27, ओह 28। गॉड। तो उसने उम्र नहीं बताया, बट जिस हिसाब से बात कर रहा था आवाज से, मेरे को उतना ही लगा वो। अब मैं हैरान, मैं शॉक, मैंने कहा मैं क्या बोलूं इस चीज पे, इसको इसने क्या बोल दिया। फिर मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अच्छा वो कितना कैजुअल, अरे सर अपना रेट बताओ ना, आप देखो ना, मुझे मैथ दिखा रहा है सर 30 करोड़ कमाते हैं, एक बार आपको दे भी दिया, एक महीने का नुकसान झेल लेंगे, अगले महीने हम कर लेंगे। मैं फोन ही काट दिया उसका। और मैं खुद हैरान, मैंने कहा ये पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ, बार बार उसका कॉल आया, कुछ कुछ दिन हमने इग्नोर मारा उसको। जो अनफॉर्चुनेट, मतलब क्या करें इस केस में, आप क्रिमिनल की हेल्प थोड़ी कर देंगे। बट ये केस दिखाता है कि क्या माइंडसेट क्या है। सोचिए रिटायरमेंट प्लान, वो भाई साहब ने मुझे इतना सब और इतना कैजुअल, वो ऐसे बात कर रहा था मुझसे जैसे पता नहीं कोई हम बाहर जाने का कोई नाइट आउट प्लान कर रहे हैं, हाँ जी ये चीज है वो चीज है, पूरा अपना बता रहा है। और जिस मतलब सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये थी, जिस हिसाब से उसके टोन में कोई रिग्रेट नहीं था जब वो ये बोल रहा था मुझे, अरे हमने ऐसे लौटा है, फैमिली बर्बाद हो गई है, पर ठीक है कोई बात नहीं, बड़े कैजुअली बोल रहा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा फैमिली बर्बाद हो रही है, किसी का क्या हो रहा है। ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है। बट ये केस, ये एक इंस्टेंस बोलूंगा, ये दिखाता है कि क्रिमिनल्स की मानसिकता क्या है। और ये मानसिकता आती है दो तीन फैक्टर्स से। पहला, पकड़ना मुश्किल है। दूसरा, क्रिमिनल्स को पता है लोग तो बेवकूफ हैं, इनको फंसाना ही तो कितना आसान है। कोई भी साइबर क्राइम 90% लोगों की लापरवाही से होता है, क्रिमिनल की समझदारी से नहीं होता है। 10% केस में क्रिमिनल बहुत स्मार्ट होता है और लोगों की समझ से बाहर है, लेकिन 90% तो हमारे हाथ में है, वो हम नहीं समझते हैं। ये बहुत बड़ी आयरनी है कि हम साइबर क्राइम की बातें बहुत करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, ये क्राइम हो गया वो पर क्राइम हो उसको गया, फॉलो नहीं करते करते कुछ हैं। नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट बात क्या है। लगता है आगे चल के ये कुछ कम होगा या बढ़ता ही जाएगा? इसका सिंपल आंसर है ना, बिल्कुल कम नहीं होगा। और इसकी बहुत सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से एआई आगे बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है, वो थमेगा नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जहां पैसे जा रहे हैं वो चीज तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब एआई बढ़ रहा है, हमें एक तरफ ये तो दिखाई दे रहा है, अच्छा मेरा चैट जीपीटी आ गया, मैं तो स्कूल का प्रोजेक्ट, मैं अपना सब कुछ काम उस पे सब कुछ कर कर रहा दूंगा। हूँ। अरे चैट जीपीटी क्रिमिनल्स के लिए भी तो है, उनको किसने रोका चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना करने से। अच्छा चैट जीपीटी जैसे कुछ क्रिमिनल्स के भी वर्जन बाहर है, जैसे फ्रॉड जीपीटी, फ्रॉड जीपीटी करके एक चीज है। और जिस दिन चैट जीपीटी लॉन्च हुआ उससे हफ्ता पहले फ्रॉड जीपीटी डार्क मार्केट में उतर आया था। फ्रॉड जीपीटी क्या ओह है, अच्छा। ये आप इसको जो भी बोलेंगे ना, ये आपको सारे उल्टे सीधे तरीके बताएगा, क्राइम कैसे करना है, फ्रॉड कैसे करना है, आपको अच्छे अच्छे इनोवेटिव तरीके बताएगा। अगर आप उसको सिचुएशन डाल देंगे, जी ऐसे ऐसा है, इस फैमिली है, ये वो है, मैं क्या करूं, बड़े इनोवेटिव तरीके बताएगा आपको, ऐसे क्राइम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो क्रिमिनल के लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि उसको आइडिया अच्छे अच्छे दे रहा है क्या नए तरीके हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्रिमिनल्स के लिए भी काम उतना आसान हो रहा है। जो हम हैकिंग की बात करते हैं, जो कोड लिखने में इतना टाइम लगता था, 15 मिनट नहीं लगते, क्योंकि काम तो चैट जीपीटी कर देता है। क्रिमिनल ने बस थोड़ा बहुत देखा ना, अच्छा कोड ठीक है, हाँ, लगाओ इसको, तो उनका भी काम आसान हो गया। इसीलिए ये कोविड के बाद और एआई जब आ गया है, क्राइम रेट साइबर क्राइम में और बढ़ गया है, नई नई टाइप की चीजें आ रही हैं, और हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हम लोगों के पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्मार्ट डिवाइसेस है तो सही, बट डिजिटली सेवी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम जीरो लेवल पे हैं, ये बहुत रियलिटी की बात है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ, मैं हर किसी से दो सवाल पूछता हूँ और उनके पास इसका जवाब होता ही नहीं है। अगर आपका यूपीआई अकाउंट हैक हो जाए आप क्या करोगे? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए आप क्या करोगे? पता ही नहीं कैसे करना है। ये दो मेजर चीजें हैं जो आप हर रोज ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको इन्हीं का ही तोड़ नहीं पता तो कहाँ के डिजिटली savvy हो गए हम लोग। तो हमारा जब फोन हैक होता है तो उसमें जितनी जैसे व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होती है, सब सब वो देख सकता है हैकर जो है, बिल्कुल, मेरे पास आप सब कुछ। फोन का एक्सेस मतलब कि इट इज एज गुड एज कि मेरे पास आपके फोन है, तो जो खोल के देख लिया। तो जनरली फोन में हम लोग जो कॉन्वर्सेशंस है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार लोगों के बच्चों के साथ होती है, पेरेंट्स के कुछ साथ भी, हाँ, होती है, तो वो सब रखनी चाहिए या वो सब भी डिलीट सो कर कॉल्ड देना? प्राइवेट। हम हाँ, तो क्या है कि जब भी मेरे को किसी से कोई प्राइवेट बात करनी होती है, मैं कोई व्हाट्सएप कॉल पे बात नहीं करता। चाहता हूँ कि मेरे से वन करो, बट अगर किसी से नहीं हो सकता, कोई कहीं दूर है, तो एटलीस्ट नॉर्मल कॉल। अच्छा। नॉर्मल, मैं ये नहीं बोलूंगा नॉर्मल कॉल पूरी तरह सेफ है, बट व्हाट्सएप कॉल से तो मच बेटर है। व्हाट्सएप कॉल तो 200% आपने इन्विटेशन दे दिया, आज मेरी सारी बातें सुन लो। अगर आप अच्छा। व्हाट्सएप पे हो, आप ये मान के चलो आपकी बात सुनने के पूरे पूरे चांस है। इट्स एन ओपन बुक, किसी ने पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ ली तो नहीं पढ़ ली। अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 24 घंटे आपके पीछे कोई लगा हुआ है, ऐसा नहीं हाँ बोला मैंने, हाँ हाँ हाँ। लेकिन खुली किताब है। आज पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी है, किताब तो खुली है ना। तो कुछ भी बहुत प्राइवेट चीज हो, पर्सनल चीज हो, उसका व्हाट्सएप पे तो ना ही शेयर करे तो बेटर है। एक और चीज जो हमने नहीं कवर की और मुझे लगता है आजकल बहुत बढ़ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन। एआई के जमाने में हम लोग, एक टर्म है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी,
यानी कि हाँ, व्हाट्सएप बिल्कुल। पर जो आता है हमने अंधा विश्वास है। बस उस बिना व्हाट्सएप सोचे मैसेज में समझे वो उस फॉरवर्ड व्हाट्सएप मैसेज करना। में किसी मिनिस्टर का नाम होना चाहिए, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड का नाम होना चाहिए, कोई फॉरेन प्रोफेसर का नाम होना चाहिए, वो मैसेज सच्चा हो जाता है। तो हम उस मैसेज को बिल्कुल मानते हैं और खड़ाखट शेयर करते हैं। तो एआई के जरिए इतने लोग फेक मैसेजेस बना रहे हैं, लोगों के दंगे हो रहे, मतलब हुँ, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कम्युनल दंगे होने के चांस हो जाते हैं, पॉलिटिकली कितने लोगों को बदनाम किया जा रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं। हुँ, क्यों? हुँ, हुँ, एक फेक मैसेज आया। क्योंकि देखिए पॉजिटिव न्यूज नहीं बढ़ती, नेगेटिव न्यूज बहुत हुँ, जल्दी हुँ, फैलती है। और हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अभी ये जो हमारे पीछे सिचुएशन हुई है, जो बड़ी हुँ, हुँ। टेंस, एक वॉर टाइप सिचुएशन उन रही दिनों है, कितने फेक मैसेजेस आ रहे थे। बहुत फेक मैसेज। हुँ, और देखिए क्रिमिनल ने तो अपना काम किया, उसने फेक हुँ, मैसेज किया। हुँ, आप क्या कर रहे हैं? आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप उन्हें उसके मैसेज को अगर 4 लोगों तक पहुंचाया तो आपने भी कोई अच्छा काम तो नहीं किया है। एक बहुत बड़ा स्कैम जो आजकल चल रहा है, जो हमारी जो नेबर कंट्री है वहाँ के कुछ हैकर्स, वो ये स्कैम चला रहे हैं, डोनेशन स्कैम, कि हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं हुँ, उनकी हुँ, फैमिलीज को पैसे दीजिए, उन मात्र 15 से 20 रुपए, 15 से 20 रुपए बंदा कहेगा दे देता हूँ। और आजकल इमोशन ऐसा है कि लोग कहेंगे दे देते हैं, लेकिन उसमें पंद्रह कितने रुपए को करोड़ों जमा हो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। करते आप देख लीजिए कहाँ पहुंच जाते हैं, और पैसे कहाँ जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप फंडिंग ही दे रहे हैं दूसरे को। तो आपका उतना बड़ा हाथ है। हुँ, अगर आपको इस काम के बारे में नहीं पता, पता होना चाहिए। क्यों करते हैं हम? बिना सोचे समझे। अब पीछे कितने सारे स्कैम ऐसे फेमस होते हैं, गवर्नमेंट का नाम आ जाता है, गवर्नमेंट को तो बदनाम करना ही है। तो जी हुँ, आपका जी एक मैसेज आ जाएगा, भारत सरकार की तरफ से एक नया इनिशिएटिव, कुछ भी नाम दे देंगे वो, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम डाल देंगे, कुछ एक स्टैटिस्टिक डाल देंगे, अच्छी इंग्लिश लिख देंगे, और आपको दे देंगे कि जी ये हमारे नई चीज है, आप प्लीज इसमें योगदान दीजिए। योगदान छोटा सा होगा, 100 रुपए है वो। हुँ, अरे आप 2 मिनट जाके इंटरनेट पे तो देखिए वो सच है। ऐसी कोई वेबसाइट, ऐसा कोई इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। वो कौन करेगा? वो तो टाइम हुँ, वेस्ट है, हुँ, हम लोग हुँ, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, टाइम वेस्ट से याद आया, बहुत बार जब आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, मैं हमेशा किससे पूछता हूँ कि आपने कभी व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी है? और 99% लोगों का जवाब होता है ना। नहीं, हाँ, व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन बहुत साफ है। आप जो मुझे दे रहे हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं, वो मेरा है। गैलरी, पिक्चर, वो मेरा है। और अगर आप मेरा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस चीज को अग्री करते हैं। तो कल का रो नहीं सकते कि व्हाट्सएप हुँ, ने मेरी चीज इस्तेमाल कर ली। भैया उसने तो आपको दिया था शुरू में, आप ही ने बिना पढ़े, वो फिल्म में दिखाते हैं ना, प्रॉपर्टी के कागजात बिना पढ़े साइन कर हुँ, दिए, हुँ, वो वही हुँ, वाला हिसाब है यहाँ पे। तो आप कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप जाके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, बट एक परमिशन की सेटिंग आती है शुरुआत में ही। हुँ, हुँ, जैसे ही आपको खोलेंगे परमिशन आएगा, हुँ, अलाउ, डोंट अलाउ। आजकल कुछ लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं, वो अलाउ नहीं करते, हुँ, हुँ, बट कुछ लोग बिना सोचे समझे अलाउ हर अलाउ चीज़ अलाउ पे। अलाउ अलाउ। टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं पूछता हूँ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? यार टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन इसको करे, सब अलाउ कर देते हैं ना यार, सब काम हो जाएगा। वो काम तो हो जाएगा, बट आप साथ ही साथ आपने एक्स्ट्रा चीजें जो उसको दे रखी है, हुँ, हुँ, आपको नहीं पता आपका डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। एक सिंपल से आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में था पीछे, एक बर्गर ऑर्डर किया मैंने। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपने किससे सवाल, मतलब एक ऑर्डर दे दिया, उसका सेकंड जो चीज होती है, सर फोन नंबर बताएं। हाँ, और हम क्या करते हैं, हाँ जी बिल्कुल मेरा फोन नंबर ही हुँ, है। हुँ, ये कभी नहीं सोचते कि यार वो उसको मेरा फोन नंबर क्यों चाहिए, या फिर इस फोन नंबर से क्या हो जाएगा। अच्छा, मैंने उससे पूछा क्यों चाहिए आपको? कहते सर हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा कौन सी पॉलिसी? अब वो चुप हो गया, उसकी उसकी सेल्स स्क्रिप्ट के बाहर की बात कर दी मैंने। हुँ, हुँ, तो कहता है कि अच्छा चलो कोई नहीं, आप साइड में हो जाओ। मेरे पीछे एक और थे, एक व्यक्ति, वो आते हैं, सेम चीज ऑर्डर किया, उनसे भी सेम सवाल पूछा। इन्होंने कहा बड़े उससे, मैं क्यों दूं अपना फोन नंबर? अच्छा, मैं बड़ा खुश हो गया, मैं कहा लोग बड़े हुँ, जागरूक हो हुँ, रहे हैं, अपने राइट्स के बारे में पूछ रहे हैं। अब जो ये दूसरा बंदा था वो स्मार्ट था, क्योंकि मैंने तो मना कर दिया। इसने बोला सर अगर आप अपना फोन नंबर देंगे ना, अगली बार 20% डिस्काउंट इस मील पर। हुँ, ये आदमी इतना खुश हो गया, इसने अपना फोन नंबर दिया, इसने अपनी वाइफ का फोन नंबर दिया, इसने अपने बेटे का फोन नंबर दिया जो उसके साथ आ रखे थे वहां पे। 60% डिस्काउंट के लिए। और एंड में वो कहता अब मुझे जैसी वो, क्योंकि मैं वहां खड़ा था, मैं बड़ा इंट्रीग था कि अरे बंदा हुँ, हुँ, क्या क्या, क्या कर क्या रहा है। जैसी ऑर्डर आया उसने उठाया, उसकी इतनी शक्ल पे ऐसा रिलीफ था, अगली बार 60% डिस्काउंट पक्का। तो आप देखिए ना, ये मानसिकता है। उसने हुँ, क्या किया, 60% डिस्काउंट के, 150-200 रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में अपना मोबाइल का नंबर आपने किसी को पूरा दे दिया। चिट्ठा खोल दिया। और फिर ऐसे ही लोग कल हुँ, को, आज से 2-3 महीने बाद जब उनके साथ कोई क्राइम होता है, सबसे पहली चीज उनके मुंह से निकलती है, यार मैंने अपना फोन नंबर इनको तो नहीं दिया था। अरे भैया, आपने किसी को दिया, आपको नहीं पता वो ट्रैवल कहाँ कहाँ कर रहा है, क्या कोई उसको आपकी पीठ पीछे बेच रहा है, क्या किसी जगह पे, एक जिसको हम डेटा ब्रीच अटैक बोलते हैं, जब कंपनी के डेटाबेस पे अटैक होता है, कंपनी के डेटाबेस पे अटैक हो तो जितने भी फोन नंबर है वो क्रिमिनल के हाथ में आ गए। तो आपने एक बार डेटा बाहर दिया, वो बाहर रहता है। एक और इसमें आधार कार्ड, ये एक बड़ा एक हाँ, ये इंपॉर्टेंट मैं है। पूछने ही जा रही थी। आधार और जो पैन कार्ड होता है, आजकल बात-बात पे लोग कहते हैं अच्छा आधार कार्ड शेयर करिए, पैन हम्म, कार्ड शेयर करिए। तो क्या करना चाहिए उसमें? देना चाहिए या?
अनफॉर्चुनेटली आधार हमारा राशन कार्ड बन गया है, किसी ने बोला नहीं हम्म। है, हमने बना लिया है। हाँ, बिल्कुल। आपसे अगर नॉर्मल, आप अगेन बार बार आप नोटिस करें, मैं बार बार मानसिकता की पहले बात करता हूँ। हम्म। मैं किसी से पूछूं अपना, मेरे को आइडेंटिटी प्रूफ दो, उसके पास ऑप्शन इलेक्शन आईडी का होगा, ड्राइवर लाइसेंस का होगा, पैन कार्ड का होगा, लेकिन वो निकालेगा क्या? आधार। आधार। क्यों? किसी ने नहीं बोला, बट एक रिफ्लेक्स, एक वो बन गई है हम्म। अनफॉर्चुनेटली। आधार शेयर करना मैंडेटरी नहीं नहीं है। है। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो बोलती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको आधार शेयर हम्म। करने पे मजबूर नहीं कर सकती। और अगर कहीं 1% आपको लगता है कि मुझे अब शेयर करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इसकी भी सुविधा देती है। आप गवर्नमेंट की साइट पे जाएंगे, वहां मास्क आधार का ऑप्शन होता है, तो आपके आधार के डिजिट्स होते हैं कुछ, मास्क आधार में आपके बहुत सारे डिजिट्स छुप जाते हैं, वो भी वैलिड है, दैट इज स्टिल फाइन। बट आप मुझसे बोलेंगे आधार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आधार में आपके बायोमेट्रिक्स जुड़े हैं, आपके बायोमेट्रिक्स, आपके थंब का स्कैन, आपकी आंखों के जो आइरिस का स्कैन है। मैं हमेशा बोलता हूँ इस युग में प्लास्टिक सर्जरी, आपकी शक्ल बदल जाएगी, नाम बदल जाएगा, एड्रेस बदल जाएगा, बट आपकी बायोमेट्रिक्स नहीं नहीं बदलेंगे। बदलेगी, हाँ। और आधार से कितनी सारी चीजें लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, ना जाने दुनिया भर की चीजें लिंक है। तो अगर मैं क्रिमिनल हूँ, मेरे हाथ में आधार आ गया, तो मेरे हाथ में तो और 4 चीजें भी आ गई ना। तो इसलिए आधार शेयर करना बहुत लोगों को लगता है मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, पहला। दूसरा, आपसे अगर कोई मांगता है आइडेंटिटी प्रूफ, आप पैन शेयर करिए, पैन शेयर करिए, इलेक्शन आईडी शेयर करिए। क्योंकि देखिए, कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ क्यों मांग रहा है? फोटो और नाम चेक करने के लिए और एड्रेस चेक करने के लिए, दैट्स ऑल। और ये चीजें पैन कार्ड में भी होती हैं, इलेक्शन आईडी में भी होती हैं, पासपोर्ट शेयर कर लीजिए, इतनी सारे ऑप्शन है आपके पास। बट हम क्या करते हैं, हम खटाखट ये सब शेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे। तब तक अगर पूरे एपिसोड को आप एक समरी में अगर इसको डालेंगे, आपने कुछ चीजें देखी होंगी, इतनी लापरवाही है। तो जब हमारी लापरवाही एक जगह नहीं है, हजारों जगह है, और फिर हम रोते हैं कि हमारे साथ क्राइम क्यों हो गया। अरे भैया, क्राइम तो होना था ना, तुमने क्रिमिनल का काम ही जो इतना आसान कर रखा है। और आप एक चीज हमेशा याद रखें, और आई थिंक ये हमारी जनता को पता होना चाहिए, एक क्रिमिनल किसी भी बंदे पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा अगर उसके फोन को क्रैक करना, उसके अंदर घुसना मुश्किल हो। यानी कि अगर आपने कुछ मेजर्स लगा रखे हैं, आप थोड़े सतर्क हैं, तो क्रिमिनल समझ जाएगा, वो आप पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे पास और 100 लोग हैं, मैं इस पे क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो आप बच गए, बच तो गए ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको बचना है। तो आपको मानसिकता समझनी पड़ेगी कि जितना सेफ रहेंगे, क्रिमिनल्स को भी इंटरेस्ट नहीं, आप ही अनलेस एंड अनटिल कोई आपसे खुंदस निकालना चाहता है, वो नहीं आएंगे, वो दूसरे पे चले जाएंगे। बट ये छोटी छोटी चीजें हैं। और ये ऐसा नहीं है आज मैंने साइबर क्राइम के बारे में पढ़ लिया, मैंने पॉडकास्ट देख लिया, मेरा सब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको फॉलो करना है। फॉलो करना रेगुलरली। और एक जो मैंने बात की, बेसिक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। हफ्ते में 20 मिनट, आई थिंक आप नेटफ्लिक्स थोड़ा कुर्बान कर लीजिए, स्क्रोलिंग थोड़ी कुर्बान कर लीजिए, 20 मिनट यहाँ लगा लीजिए और उसको देखिए, पढ़ लीजिए। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, जैसे हेडलाइंस होती है ना, 65 करोड़ स्कैम, हाँ, हाँ। बी वेयर ऑफ दिस स्कैम। तो ठीक है, जाइए पढ़िए, पहला ये। दूसरा, हमने रिपोर्टिंग की अब तक बात नहीं की है कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम मान लीजिए हो जाता है, तब क्या करें। इसके दो पहलू हैं। पहला, कुछ चीजें जो आपको 100% करनी है, 1930, ये गवर्नमेंट का नंबर है, आप जाएं और वहां पर रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, cybercrime.gov.in, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप इधर जाएंगे, अगेन साइबर क्राइम डॉट cybercrime.gov.in, अच्छा। आप जाएं, इस पे जाएंगे और आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ये दो काम करके बैठ जाते हैं। ये दो काम तो बेसिक्स हैं, ये तो करना ही करना है। अब आती है मेन कहानी कि आपको क्या करना है। देखिए, दो टाइप के क्राइम है, एक होता है फाइनेंशियल क्राइम, पैसे का नुकसान हुआ है, एक होता है डेफेमेशन, यानी आपको कोई टारगेट कर रहा है, पैसे का नुकसान नहीं बट आपकी रेपुटेशन को टारगेट कर रहा है। तो फाइनेंशियल स्कैम की बात, इन दोनों के तरीके बहुत अलग हैं। फाइनेंशियल की बात करें, आरबीआई जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बैंक्स को रेगुलेट करती है, उसकी नोटिफिकेशन है, वो कहते हैं अगर 72 आवर्स के अंदर जिसके साथ भी स्कैम हुआ है, उसने बैंक को रिटर्न में, नॉट वर्बल, रिटर्न मतलब ईमेल में बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है, और बैंक को दिखा कि इसमें बंदे की इतनी लापरवाही नहीं थी, तब बैंक आपके पैसे वापस करेगा, ये उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा। बट बहुत लोगों को नहीं पता। हम लोग स्ट्रेट अवे हम पुलिस के पास जाएंगे, हम साइबर क्राइम सेल के पास जाएंगे और हम बैठ जाएंगे, और तब तक 72 आवर्स 72 निकल बीत जाएंगे। जाएंगे। अच्छा, मजे की बात क्या, बैंक आपको कभी नहीं बोलेगा कि 72 आवर्स की पॉलिसी, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो उसको पैसे पैसे देने पड़ेंगे। अपनी पॉकेट से दे रहा है, क्रिमिनल की पॉकेट से नहीं दे रहा है। वो क्यों देगा अपनी पॉकेट से पैसे? वो तो कोशिश ही करेगा ना 72 आवर्स की विंडो कहीं हट जाए। आप जाएं बैंक के पास सबसे पहले और ये रिटर्न में डाल दीजिए, पुलिस के पास जाएं, एफआईआर कराएं, साइबर क्राइम सेल के पास भी जाएं, बैंक के पास पहले जाएं। अच्छा, बैंक आपको ना हड़काएगा या टड़काएगा, अरे कुछ नहीं है, ये है, वो है, क्या है। अगर ऐसा केस होता है, तब मैं बोलूंगा आप अच्छे वकील के पास जाएं, वो वकील प्रॉपर साइबर क्राइम कंप्लेंट ड्राफ्ट करेगा और बैंक को भेजेगा।
अच्छा। जब वो साइबर क्राइम कंप्लेंट ड्राफ्ट होती है तो बैंक लैंग्वेज पढ़ के समझ जाता है कि यार ये ये किसी वकील वकील नहीं ने है। ही लिखी है। तब बैंक आपको सीरियसली लेता है, आप जाते हैं। बहुत केस में हमने देखा है, पूरे सौ पैसे वापस मिल जाते हैं? 100% तो नहीं, सौ अच्छा। परसेंट बहुत मुश्किल है, बट 50, 60, 70% मिल जरूर मिल जाता है। जाते हैं। और जीरो से तो बेटर ये 50%। बिल्कुल, हाँ। और जब आपका अमाउंट 20 लाख हुँ, 25 लाख ऐसे जाते हैं तो उसमें आपको 10 लाख मिल रहा है, उसमें क्या बुराई है। बिल्कुल। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, उनको पहली बात इसके बारे में नहीं पता, दूसरा वो फॉलो अप भी नहीं करते हैं। वकील ने साइबर क्राइम कंप्लेंट भेज दी, अब हम बैठ जाएंगे। अरे बैठना नहीं है, जाके पता करना है, उनके सर पर चढ़ना है कि यार मेरे केस का क्या हुआ, मुझे बताओ। और हुँ, बहुत लोग रिपोर्ट भी जल्दी नहीं करते हैं, उनको तो 1-2 दिन लग जाते हैं समझने के लिए उनके साथ हुआ क्या है। हुँ, तीसरे दिन वो शायद सोचते हैं क्या करना है। और इसमें से भी काफी लोग हैं वो हार पहली मान जाते हैं, अब तो पैसे चले गए, अब तो आने ही नहीं वापस। मैं किसी को जानता हूँ, मैं उनसे किसी इवेंट में मिला था, उनके 6 लाख चले गए। रिसोर्सेज से सब कुछ था, बट उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया। यार एक बार पैसे चले जाते हैं वापस थोड़ी आते हैं। तो देखिए, मतलब आ सकते थे, जिसकी 1 लाख भी आ जाता, लेकिन नहीं तो आया। वही इतना ढीला, तो फिर सामने वाला क्या मदद करेगा? तो ये आपकी फाइनेंशियल वाली चीज हो गई। अब बात आती है दूसरा, जहाँ फाइनेंशियल नहीं हुआ, जहाँ पे आपकी रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा है, आपको साइबर बुली किया जा रहा है हुँ, ऑनलाइन, हुँ, उसमें आप तब जो है, सबसे पहले आप जो सोशल मीडिया प्रोवाइडर है, यूट्यूब पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, जहाँ हो रहा है, उसको रीच आउट करिए। अगर वो नहीं रिप्लाई देता हुँ, तो आप अगेन किसी वकील के पास जाएं, उसके पास वो एक ग्रीवेंस पिटिशन होता है, वो बनाएगा, वो भेजेगा सोशल मीडिया प्रोवाइडर। एक अच्छा। ग्रीवेंस ऑफिसर हुँ, नामक एक बंदा होता है, उसको भेजेगा। लॉ कहता है 15 दिन के अंदर वो ग्रीवेंस ऑफिसर को आपको जवाब देना पड़ेगा, वैलिड जवाब। हुँ, क्या हम इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हैं, क्या हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। हुँ, अगर नहीं ले रहे तो रीजन बताएगा कि हम इसीलिए नहीं ले रहे हैं। और एक्शन लेने का मतलब है या तो वो अकाउंट बंद कर देगा जो आपके साथ ये सब कर रहा है, या रिपोर्ट कर देगा, आईपी एड्रेस से देखेगा कहाँ से आया है, कौन इसके पीछे है, ये वो हुँ, 4 चीजें होती हैं। हुँ, लेकिन एटलीस्ट आपने रिपोर्ट किया है, तो ये मामला थम जाता है। बहुत लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है रिपोर्ट करने से। अरे भैया, आपकी बदनामी आज 100 लोगों के सामने हो रही है 4 दिन के अंदर, हुँ। तो 40 दिन में तो 1000 लोगों के सामने होगी ना। उसको कहीं ना कहीं तो तो रोकना इसका भी पड़ेगा। कोई लिमिटेड टाइम होता है, जैसे बैंक के पास 72 आवर्स का होता है, इसका भी कोई होता इसमें है? कोई लिमिटेड टाइम नहीं बोला, अच्छा, बट जितना जल्दी हो जल्दी हो सके उतना सके। पॉसिबल, क्योंकि आपकी बदनामी हो रही है वहां हाँ, हाँ। पे, बार बार कोई ना कोई आपको टारगेट किया जा रहा है। हुँ, हुँ, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब तक हमने पूरे पॉडकास्ट में कुछ हाइजीनिक, जिसको हम साइबर हाइजीन बोलते हैं, हाइजीनिक मेजर्स अगर हम अपना सकें तो कहीं ना कहीं हम 90%, 10% में फिर भी एक हुँ, हुँ, लेता हूँ, और 90% आप ये बोल सकते हैं कि मैं सिक्योर। हुँ। इतनी अच्छी-अच्छी बातें साक्षर आपने बताई, इससे पता लगता है आप कितने अच्छे टेडएक्स स्पीकर होंगे। तो आपकी जो जर्नी है, स्टैमरिंग से लेके टेडएक्स स्पीकर तक, वो बताओ? देखिए, शुरू से मार्क्स कभी अच्छे आते नहीं थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा कभी था नहीं, तो उस चक्कर में कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मुझे याद है घर में कोई मेहमान आते थे तो मैं अपने कमरे में बंद हो जाता था, और मेरे ये को कितने साल के थे उस समय आप? अब बहुत टाइम, मतलब जब से होश संभाला शायद तब से ही। अच्छा। और मैं मिलता भी नहीं था, फोटो खींचनी तो मैं फोटो के बाहर हो जाऊंगा, मुझे मुझे कहीं नहीं आना, फेस नहीं दिखाना अपना, किसी को फेस भी नहीं करना। तो हुँ, इस चक्कर में दोस्त भी नहीं थे। और टैम्बरिंग ऐसी ऐसी आदत मेरी हो गई थी उस समय, अच्छा। बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास। तो अब उस समय ये सब हुआ, तो फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो हुँ, उन्होंने मेरे हुँ, को थिएटर में डलवा दिया। और पहले ट्राई किया स्कूल में, स्कूल वालों ने कभी चांस दिया नहीं, तो उन्होंने कहा तुम बाहर ही करो। थिएटर बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा, क्योंकि ओके, थिएटर ने, जब थिएटर जॉइन किया तो कितने बड़े थे? मैं 15 साल का, अच्छा। 15 साल का हूँ नहीं, 15 साल भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 साल, 10 11 साल अच्छा। का था मैं तब थिएटर ज्वाइन हो गया। और तब से आज 15 16 साल हो गए थिएटर करते करते। तो उसने पूरी आपकी गेम चेंज कर दी, क्योंकि उसने आपको पहली बार स्टेज पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस दिया। हुँ, हुँ, हुँ। आपकी जो बोली है उस पे, क्योंकि देखिए स्टैमरिंग का मेरा बहुत बड़ा नाता अंडर कॉन्फिडेंस से था, तो उससे डील करने का मौका तो वो मिला। अंडर कॉन्फिडेंस क्यों था? भाई मार्क्स नहीं है, एक बच्चे को क्या चाहिए होता है, अच्छा। बच्चे को मार्क्स चाहिए होते हैं, बच्चे को हुँ, दोस्त चाहिए होते हैं, बच्चे को अप्रिसिएशन चाहिए होती है। वो हुँ, तीनों चीजें नहीं है, तो जी आप नहीं है। तो और अच्छा, मेरे यहाँ पे क्या था, मेरे सारे कजन सुपर स्मार्ट, शार्प, आज भी मतलब कोई हार्वर्ड से पढ़ा है, कोई स्टैनफोर्ड से पढ़ा है। तो और कॉम्प्लेक्स, और घर में तो आदत होती है, अरे उसको देखो उसको देखो, तो आपकी वैसी बैंड बच जाती है। तो थिएटर जब था वो मेरे लिए कुछ यूनिक चीज थी, बिकॉज वो कोई नहीं कर रहा था मेरे पूरे खानदान में। मुझे कुछ एक चीज मिल गई थी जो मेरे लिए अपना था हुँ, मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। मैं थिएटर करने लग गया। अच्छा, मजे की बात क्या, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, आई थिंक आज भी इंट्रोवर्ट ही हूँ, चुप रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो शायद थिएटर वहां पे मदद होती है। एंड आप हुँ, भी एक एक्ट्रेस हैं, आपको पता है ऑब्जर्व कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी खुद की एक्टिंग में, वहां हुँ, उसने मदद हुँ, कर दी। हुँ, तो 15 साल से 16 साल से थिएटर है, और थैंक्स टू थिएटर आज जो भी मैं काम कर रहा हूँ, आज मेरा सारा काम बोलने का है। हुँ, हुँ, पॉडकास्ट में बोलना है, वकील तो कोर्ट में फिर बोलना है, टेडेक्स में फिर बोलना है, 4 लोगों से बातें करनी है, नेटवर्किंग करनी है, फिर बोलना है। बोलने का कॉन्फिडेंस, या जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं थिएटर से आया। थिएटर, क्योंकि मेरे को याद है मेरी पहले बॉडी लैंग्वेज में तो फोटोज भी, जब बचपन में मान लीजिए किसी ने मेरे को नहीं देखा,
और बचपन जब मैं बोल रहा हूँ स्कूल इयर्स, नॉट इवन 10-11, मतलब मैं थिएटर करना स्टार्ट किया तो शुरू के 5-6 साल तो मुझे थोड़ा ढलने में लग गए। हम्म। तो अगर मेरी किसी ने फोटो ले ली है, मेरी फोटो भी ऐसी बड़ी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहेगी, झुकाव रहेगा, डरा हुआ ऐसे डरा बच्चा, डरा बच्चा, हाँ। और शक्ल पे दिख जाता था वो। बट थिएटर ने आपको वो मौका दिया, हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन ले आया कि आप बिल्कुल अलग हो जाओ। हम्म। और फिर ठीक है, फिर आप थोड़ा टेडेक्स, अब टेडेक्स ठीक है ग्लोबल स्टेज है। मैंने ऑनेस्टली, मैं जब टेडेक्स का नाम पहले सुना था मुझे शौक बहुत था, बट मुझे लगा यार जब मैं 30 साल का होऊंगा ना तब दूंगा मैं। अभी तो मेरे पास ना तो एक्सपीरियंस है ना नॉलेज है, मेरे से बड़े बड़े क्या लोग क्या देते सोच हैं। के ये टेडिक्स का आपने शुरू किया? मैंने टेडेक्स तो कभी एम किया ही नहीं, क्योंकि मेरे को हम्म। लगा ये मेरी लेवल के बहुत ऊपर है, मैं नहीं अच्छा। हूँ इसके केपेबल अभी। मैं तब 23 साल 24 साल का था। हम्म। तो तब मैंने कहा यार टेडेक्स तो नहीं देंगे, हम स्कूल्स कॉलेजेस में बात करते हैं। अच्छा, स्कूल्स कॉलेजेस में तो मैं बात करने लग गया। हम्म। लेकिन मैं लिंक्डइन पे बहुत रेगुलरली कंटेंट बना रहा था एजुकेशनल, जैसे अच्छा। हम आज जो बात कर रहे हैं कि अच्छा आधार मत शेयर करिए, ये नहीं हम्म। है वो नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, मैं ही बना रहा था। हम्म। करते 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 1 साल बहुत बनाया। 1 साल के एंड में मुझे किसी टेडेक्स ऑर्गेनाइजर ने अप्रोच कर लिया अच्छा। कि जी हम ऐसे इवेंट कर रहे हैं। मैंने 5 दिन तक उस बंदे का रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगा ये फेक है, मैं कैसे, अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं कैसे टेडेक्स दूंगा, ये हम्म। मजाक कर रहे हैं। उन्होंने फिर रीच आउट किया, फिर बात हुई, टेडेक्स हो गया। बट जब एक बार टेडेक्स हो गया तब कॉन्फिडेंस आ गया, अरे कर सकता हूँ। तो करते 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 तो 2 साल कौन में से टॉपिक्स क्या होते हैं? लॉ यही रिलेटेड? मेरा टॉपिक, साइबर, अच्छा, इसी एआई। इसी पे ही बात होती है। थोड़ा लकी मैं रहा हूँ दो चीज़ों में। पहला 2021 में जब मैं निकला तो मेरे को मेरी मास्टर्स करनी थी, कोविड था। मैंने अपनी मास्टर्स ऑनलाइन की। बट मैंने एक टॉपिक चुनना होता है आपको, मैंने टॉपिक चुन लिया रैंडम तुक्के में, एआई एंड लॉ। मुझे लगा एआई 10 साल बाद आएगा तब हम रेलिवेंट हो जाएंगे। मेरी सितंबर में मास्टर्स खत्म हुई और 2 महीने बाद चैट जीपीटी आ गया। वो मुझे एकदम, वो जो कहता है ना सही टाइमिंग, सही टाइम पे हम्म। सही चीज होना, वो चीज हो गई। और उस टाइम आपने जस्ट एआई का आपने इतना सब कुछ पढ़ा था तो आप बोलना शुरू हो गए। पहला वो। दूसरा, एज आई सेड, एआई आजकल एक बजवर्ड है, फेमस वर्ड है, सब सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। हम्म। तो मुझे मौका मिल जाता है थोड़ा कि मेरे टॉपिक के बारे में लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हों। और तीसरा, अ, ये मेरे लिए फॉर्चुनेट बात है कि सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जो बोलता हूँ वो रिलेटेबल ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट हाँ, अच्छी जर्नी अब तक रही है और सीखने का बहुत मौका मिलता है। जितने भी लोगों से बात करता हूँ कोशिश करता हूँ कि मुझसे, ये मेरा रूल है, मुझसे एटलीस्ट 10 साल बड़े हों, एटलीस्ट 10 साल बड़े, क्योंकि तभी मजा आता है, कुछ नया चीज सीखने को मिलती है। एंड अच्छा है, मतलब जर्नी इंटरेस्टिंग रही है। ये टेडेक्स टॉक्स जो है आपकी, कितने कितने दे चुके हो अभी तक? 19। 19। और इंडिया के बाहर भी आप जा चुके हो? जी। कहाँ पे, उसके उसके बारे में बताओ। मैं हार्वर्ड गया था, हार्वर्ड हम्म। यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे अगेन हार्वर्ड तो, अब क्या है कि मेरे कजन हार्वर्ड से पढ़े हैं, मेरे हम्म। स्कूल के दोस्त वो आईआईटी हार्वर्ड। तो मैं तो एक, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपने बचपन से हमेशा देखा है हार्वर्ड एक हम्म। बेंचमार्क है। तो जब मुझे मौका मिला, मेरे को ईमेल आई थी कि आप हार्वर्ड में, आप हार्वर्ड के बच्चों और प्रोफेसर्स को आप ट्रेनिंग दीजिए। हम्म। तो मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ, मेरे को लगा फिर कोई मजाक कर रहा है। और आज भी मेरे साथ यही होता है कि जब भी कोई ऐसे कुछ ऐसी बात बोल देता है मुझे पहले यकीन नहीं होता, नहीं हाँ। ये ज्यादा बोल दिया। हार्वर्ड का मौका आया, वहां गए। तो जब तक मैं हार्वर्ड की उसमें खड़ा नहीं था ना तब तक मुझे नहीं था यकीन। मैं बिल्कुल इस चीज को दिमाग से हटा रहा था। तो जब मैं खड़ा हुआ, मैंने लोग देखे, मैंने कहा तब अच्छा, यकीन हुआ कि हार्वर्ड यहाँ। पहुंच गए। और मजे की बात यह है कि जब मैंने दे दी ट्रेनिंग, वो बच्चे आके मुझे बोलते हैं कि वी आर इंस्पायर्ड बाय यू। तो वो मेरा दिन बन गया कि कहाँ एक जमाने में मैं देखता था कि यार मेरे को किस तरह हार्वर्ड के एक एडमिशन मिल जाए। हार्वर्ड तो हम्म। छोड़ो, मेरी एमिटी जाने की भी वो नहीं थी, इतना खराब मेरा हाल था। तो वहां से लेके यहाँ तक आने की वो जर्नी, तो आपको लगता है कि अच्छा है तो कुछ तो ढंग का फिर कर रहे हो हम्म। आप। तो उस समय वो फील आई थी कि मेरे कजन्स हार्वर्ड में पढ़े हुए हो और आज मैं हार्वर्ड के स्टेज पे खड़े होके हार्वर्ड के स्टूडेंट्स से बात कर रहा वहां हूँ। मैंने जरूर तो अपने उससे फैमिली ग्रुप में मैंने भेजा। वो तो मैं बिल्कुल मैं करूंगा, वो तो मैं फैमिली ग्रुप में, मैं, मेरे को याद है मैं स्टेज पे बैठा हुआ था ऐसे, वो आपका नेम प्लेट होता है ना, साक्षर दुग्गल, हम्म। पूरी वीडियो बना के भेजी मैंने। मैंने कहा गेस व्हाट, उनको नहीं बताया, मैंने अच्छा। चाहता था सरप्राइज दूं। मैंने कहा गेस वेयर आई एम। तो लोगों ने तुक्का मारा, ये वो मैंने कहा हार्वर्ड। पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर वो गूगल, मेरा कजन है उसने मेरे को लिटरली बताया, कहता मैं गूगल पे गया इनका जो क्लासरूम देखने के लिए कि भाई तू झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो वहां पर फिर एक वो रहा, मतलब दैट वाज अ बिग हम्म। मोमेंट कि आप गए हो। बट आई रियलाइज दिस वन थिंग कि कुछ भी हो, चाहे वो टेडेक्स हो चाहे कुछ हो, अगले दिन उसको भूल जाना चाहिए। ये मैं एक हम्म। पर्सनल, मेरी चीज भी फंडामेंटल मैं फॉलो करता हूँ। वो आपको ग्राउंडेड रखता है। वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। वरना हम्म। दिमाग खराब होना, आप हम्म। ऐसे दिमाग खराब हो जाए जी मैं हूँ सबसे ज्यादा यंगेस्ट, मैंने हम्म। वो डेड एंड है फिर आपके लिए। लेकिन अगर आप भूल जाते हो ना, भूलने में आपको फेलियर में भी हेल्प मिलता है। अगर एक दिन आपका हम्म। बहुत ही गंदा दिन गया है, आप भूल गए, अगले दिन आप इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो ऐसा कितनी बार हम्म। हो रखा है कि मेरा एक दिन बहुत ही खराब, वो होता है ना कुछ दिन इधर भी खराब उधर भी खराब, बस मार ही पड़ी जा रही है आपको। ठीक है,
आप आगे बढ़ गए। जैसे थिएटर में होता है, हम लोग जब स्टेज पे होते हैं, कई बार होता है हम लोग डायलॉग्स भूल जाते हैं, इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, सामने वाला मदद कर देते हैं, या हमें पता है कि वो प्ले की स्टोरी क्या है तो हम लोग घुमा लेते हैं। लोग होते हैं हमें सपोर्ट करने वाले, पर जब आप टेडेक्स दे रहे होते हो तो अकेले होते हो, ऐसा होता है कि भूल गए और एकदम से ब्लैकआउट, अब क्या बोलना है क्या करना अगर मैं है। सच बात बोलूँ तो मैं आई थिंक 80% ऑफ TEDx टॉक्स में भूल गया हूँ, बिल्कुल भूल गया हूँ। हम्म। और उस टाइम होता है, अच्छा यहाँ थिएटर मदद करता है, आपकी शक्ल पे नहीं आने देता हूँ। बहुत लोगों की शक्ल पे आता है, अरे भूल गया, ब्लैंक हो गया। पर थिएटर की वजह से आपको पता है यहाँ पे क्या रखना है, तो हाँ। आप वो तो नहीं है, बट आप किसी तरह, क्योंकि नॉलेज तो ये है, ये हम्म। टॉपिक है। अब इस टॉपिक को आप किसी से कनेक्ट करके वापस उधर ले आओ। किसी ने आपकी स्क्रिप्ट तो देखी, जैसे थिएटर में होता है, किसी को हम्म। डायलॉग थोड़ी पता है, हम्म। आपको बस उसको अच्छे तरीके से बोलना है, जिसको सेंस बनानी चाहिए, एंड ऑडियंस खुश है। तो भूलते जरूर है। तो बहुत लोग जो स्पीकिंग करते हैं मुझसे पूछते हैं, भूलते नहीं हो क्या? मुझे लगता है जितने बड़े स्पीकर से अब तक मैंने बात की है, सब बोलते हैं, भूलते हैं, और वो बहुत नेचुरल हो चुका बहुत है। भूलना नेचुरल तो है एक शायद, प्रोसेस का हाँ। पार्ट है, बट हम्म। तब आप क्या करोगे, वो आपको बैकअप सोचना पड़ेगा। हम्म। थैंक यू साक्षर, आज आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। और जब बता रहे थे तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने क्या क्या अपने फ़ोन में सेव किया हुआ, मुझे क्या क्या हटाना है वहाँ से। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग बिना सोचे समझे हर चीज़ डाल देते हैं। कितने लोग होते हैं, बैंक के लॉकर्स हैं हमारे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इसमें डाल देते हैं। लेकिन अब आगे से ध्यान रखेंगे, और उम्मीद है जो हमारे लिसनर्स हैं वो लोग आपकी बातों को फॉलो करके और उसको अपनी ज़िंदगी में उसको लाएंगे और उस पर अमल करेंगे। थैंक यू, आपने हमें अपना टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी के करीब जा रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी हमारे करीब आ रही है, उतने ही ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। आज की जो हमारी बातचीत थी वो सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, हमको और आपको सतर्क करने के लिए बताया गया। अपना ध्यान रखिए, और हाँ, जो भी आज बताया गया उस पर ज़रूर अमल करिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मेहमान के साथ, एक नए सोल सफ़र के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर कुछ बात पसंद आई या कोई और आपके सवाल हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।